बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती, हैप्पी मॉर्निंग के साथ जुगन कासिम आपके सामने हाजिर है। आज व्यूअर्स कोई उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल डे नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे इन्वायरमेंट के बारे में, स्पेशली गार्डनिंग और पौधों से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ। व्यूअर्स, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है ये पौधे, ये दरख्त, नेचर, लेकिन हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम नेचर की बर्बादी में बहुत बड़ा हिस्सा डालते हैं रेगुलर बेसिस पे। दरख्त काटते चले जाते हैं, घरों के साइज़ छोटे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ना तो पौधे लगाते हैं और अगर लगाते भी हैं तो प्लास्टिक के पौधे लगा देते हैं। मैं पिछले दिनों अपने घर के बाहर ही वॉक कर रही थी तो मैंने नोटिस किया कि बहुत से लोगों के एक एक कनाल के घर भी उन्होंने प्लास्टिक के पौधे लगाए हुए थे, जिस पे मुझे हैरत भी बहुत हुई कि प्लास्टिक के पौधे लगाने की क्या ज़रूरत है। अब देखिए कि पौधे जो हैं, ये प्लांट्स जो हैं, हमें बहुत से बेनिफिट्स देते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि पौधे हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, जो ज़िंदा रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एक एस्थेटिकली भी अगर देखा जाए, विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। हम जो इतने महंगे महंगे फर्नीचर और दूसरी चीज़ें ख़रीदने की तरफ तवज्जो देते हैं, अगर हम अपने घर के अंदर खूबसूरत खूबसूरत प्लांट्स लगा लें, खूबसूरत फूलों वाले पौधे, फ्लावरिंग प्लांट्स लगा दें, खूबसूरत दरख्त लगा दें, फलों के दरख्त लगा दें, तो क्या उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा? सोचने की बात है। असल में हम एफ़र्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वन टाइम, चलो अगर ख़र्चा हो भी जाता है तो ख़र्चा करके घर का डेकोर वगैरह करा दिया। जितना ज़रूरी हम लोग अपने घर के पेंट को या घर की सफाई को समझते हैं, हम क्यों नहीं ये अंडरस्टैंड करते कि पौधों का, नेचर का हमें कितना बेनिफिट है। देखिए, जैसे कि ये अभी आप एक बड़ा खूबसूरत सा एक डेकोरेटिव पीस देख रहे हैं। डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस किस्म के अगर पीसेस आपने अपने घर के अंदर, अपने ड्राइंग रूम के अंदर, अपने लाउंज के अंदर, अपने बेडरूम्स के अंदर लगाए हुए हों तो कितना खूबसूरत लगता है। एंड देन खूबसूरती के अलावा इसका एक प्रैक्टिकल पर्पस भी होता है। देखिए, अगर आप अपने बाग के अंदर सब्जियां, फल वगैरह लगा लेते हैं, फलों के दरख्त तो आपको सारी ज़िंदगी बेनिफिट देते हैं। अब मेरी अम्मी के घर एक बहुत बड़ा जो है वो जामन का दरख्त है। अब जब भी जामन लगते हैं, उनके घर, हमारे घर, उसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनका मुझे पता है कि उनको जामन पसंद है, हम उनके घर गिफ्ट के तौर पे प्यारी सी बास्केट में डाल के भेज देते हैं। उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने घर के बाहर फलों के दरख्त लगाते हैं, जो बाहर का एक एरिया, छोटी सी पट्टी जो होती है अक्सर घरों के बाहर, उन फलों का फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं करते या रास्ते में लोग गुजर रहे होते हैं। फिर दरख्त जो हैं वो आपको छाँव भी फराहम करते हैं। गर्मियों में आपको पता है कि इतनी ज़्यादा हीट होती है, इतनी ज़्यादा हीट होती है कि इंसान की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है और हम लोग छाँव वाली जगह या सायेदार जगह जो है उसको ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर आप अपने घरों में इस किस्म की चीज़ें करते हैं तो उसके अपने बहुत से ब्रिलियंट बेनिफिट्स हैं। नो डाउट डिजिटल दुनिया में हम लोग रहते हैं तो लोग हर चीज़ जो है वो डिजिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। इवन डिजिटल कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गार्डनिंग एक बहुत ही अमेजिंग अरीना है। मैं जब कुछ महीने पहले कनाडा में थी तो मैं जिनके साथ ठहरी हुई थी, आसमा आपी, वो ना अक्सर गार्डनिंग शोज़ बैठ के देखती हैं और उन्होंने अपने घर के बाहर, छोटा सा उनका गार्डन है, उस गार्डन के अंदर बेशुमार पौधे लगाए हुए हैं। और बल्कि मतलब वो इतना वक्त गुजारती हैं गार्डनिंग करते हुए कि मैंने एक दिन उनको कहा, मैंने कहा आसमा आपी, आप बोर नहीं होती? कहती हैं बोर क्या, ये तो मैंने अभी शौकिया काम शुरू किया था और अब ये मेरा इतना बड़ा पैशन बन गया है कि मैं लोगों के घर भी जब जाती हूँ तो कोई ना कोई पौधा या कोई प्लांट लेके जाती हूँ, ना कि कटे हुए फूल लेके जाऊँ या केक लेके जाऊँ या कोई इस तरह की चीज़। कहती क्योंकि देखो, एक लिविंग चीज़ किसी को गिफ्ट करना एक बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा होता है और वैसे भी प्लांट्स जो हैं मेरे ख्याल से एक बेहतरीन तोहफ़ा भी बनते हैं। तो उससे मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम प्लांट से रिलेटेड ही आज बात करें, स्पेसिफिकली कि हम क्या कर सकते हैं। अब ये देखें, मज़ीद एक हमने खूबसूरत आपके साथ एक प्लांट की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम बताएंगे भी कि ये डिफरेंट प्लांट्स क्या हैं और इनके पर्पस क्या हैं। देखें, जब हम माहौलियाती आलूदगी की बात करते हैं तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हम अगर अपने घरों में लगाते हैं तो वो हमारे इर्द गिर्द की हवा को साफ़ करते हैं।
जब स्मॉग का सीज़न आता है तो सब परेशान हो जाते हैं, और स्पेशली जो पंजाब के एंड पे लोग रहते हैं, स्पेशली लाहौर के अंदर और उसके गिरदो नवा में बहुत ज़्यादा लोग टेंस हो जाते हैं। इस पर तो कराची के एंड पे भी लोग बहुत परेशान हुए, सांस के इश्यूज़, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। आप घरों में ही महंगे महंगे एयर प्योरीफायर्स लगाने की जगह अगर अच्छे पौधे लगा लें जो आपकी हवा को भी क्लीन करते हैं और स्मॉग के कंटेंट को भी कम करते हैं, तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। जब फ्लड्स आए तो मेजर सवाल ये था कि यार ये इतनी ज़्यादा फ्लडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि दरख्त इतने काटती हैं। फ्लड्स जो हैं वो रोके जाते हैं दरख्तों के थ्रू। हमने फॉरेस्ट काट दिए हैं, ग्रीन कवरेज हमारे मुल्क में कोई रही नहीं है। सो ये जो एक बार बार मुहिम स्टार्ट करती है, हमारा स्टेट भी स्टार्ट करता है, गवर्नमेंट स्टार्ट करता है कि प्लीज़ दरख्त लगाएं, चचरकारी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए, हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है, और अपनी अपनी जो लिविंग स्पेस है कम से कम हम उसके अंदर तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और बहुत से लोगों के पास, जिनके पास फॉर एग्ज़ाम्पल गाँव या देहातों में ज़मीनें हैं, अगर वो वहाँ पे और कुछ नहीं कर रहे तो वो वहाँ पे दरख्त लगा देते हैं, तो कम से कम उससे एक एडिशन हो जाती है क्लीन एयर की तरफ, ऑक्सीजन मज़ीद फ्राहम होने की तरफ। अगर प्लांट्स, फॉरेस्ट ना हो तो मुझे एक बात बताएं, हम लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे? ये एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है। सो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना और ध्यान करना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है। फील्ड्स नहीं होंगी तो मुझे बताएं कि हम खाएंगे पिएंगे कहाँ पे? हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, और बहुत दुख होता है कि हमारे शहरों के अंदर बिल्कुल भी प्लांटेशन, प्लांट्स वगैरह, गार्डनिंग की तरफ लोगों का रुझान नहीं होता। हाँ, जो कुछ लोग शौकिया ये काम कर रहे होते हैं उनको तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं उनको सिर्फ ये होता है कि हमारी जो चार दीवारी है हम उसको किसी, वो जो कहते हैं ना, नॉन लिविंग चीज़ के साथ डेकोरेट कर दें। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप कॉमनली देखें तो लोग ये सोचते हैं कि फ़ीमेल्स को गार्डनिंग का ज़्यादा शौक़ है, जबकि ये एक इनकरेक्ट फैक्ट है। मर्द और ख़वातीन दोनों का बड़ा एविड इंटरेस्ट होता है गार्डनिंग के अंदर, और ये एक प्रॉपर हॉबी और एक प्रॉपर प्रोफेशन है, और आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस डायरेक्शन में लेके जाएं। आप प्रोफेशनली भी अगर गार्डनिंग की तरफ आते हैं तो ये एक बड़ा लुक्रेटिव फील्ड है, और आजकल लैंडस्केपिंग की फील्ड में लोग अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। पहले होता था कि आप कॉन्ट्रैक्टर के पास गए और आपने घर बनवाया, अब आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके आपका घर बनवाता है, और उसके साथ साथ लैंडस्केप आर्टिस्ट को भी आपके साथ कनेक्ट करता है, और वो फिर आपकी पूरी लैंडस्केपिंग करते हैं, और जो फूल और पौधे और सारी चीज़ें जो उस एरिया में सही चलेंगी, कौन सी मिट्टी क्या, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको गाइड किया जाता है। सो आज हम आपको बड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे कि आप क्या कर सकते हैं, इस तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, और जो कॉमन सवाल होते हैं, किस किस्म की मिट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्यों नहीं लोग होम गार्डनिंग की तरफ आ रहे, अगर आपने बीज को लेके उसको ज़मीन में बोना है तो उसका तरीका क्या है, ये सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। और वैसे भी व्यूअर्स, अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है जो इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ उससे रिलेटेड, तो आप ऑनलाइन जाके यूट्यूब से भी हज़ारों चीज़ें सीख सकते हैं। पहले तो हमारे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन बैरून मुल्क, बाहर के मुल्कों के से रिलेटेड होती थी, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, लंदन, लेकिन अब पाकिस्तान से रिलेटेड, डिफरेंट सिटीज़ से रिलेटेड, डिफरेंट वेदर्स के हिसाब से, डिफरेंट क्लाइमेट के हिसाब से भी आपको गाइडेंस दी जाती है कि आप कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं, कहाँ लगाने चाहिए, कौन सा सही सीज़न है उनको लगाने के लिए। सो आज आपको पूरी गाइडेंस भी देंगे और आपको भी ऑप्शन देंगे कि आप भी कुछ छोटी मोटी गार्डनिंग के लेवल पे ही बेशक काम शुरू करें। और मैं आपको वादा करती हूँ कि एक दफ़ा आपको लत लग गई ना, तो फिर आपने गार्डनिंग की तरफ इतना ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देना है। देखिए, जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, अक्सर ये आप अगर माहिर नफ्सियात से भी मुलाकात करें और उनको कहें कि जी किसी को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, बाकी इलाज के साथ साथ वो ये आपको ज़रूर कहेंगे कि भाई जी अपने बाग के अंदर या लॉन के अंदर नंगे पाँव सुबह जब ओस पड़ी हुई होती है तो घास के ऊपर चलना चाहिए, इससे एंग्जाइटी कम होती है। फ़िटनेस एक्सपर्ट्स आपको हमेशा ये कहते हैं कि जिम वगैरह से बाहर निकलें और बाहर जो है खुली फ़िज़ा के अंदर, फ्रेश एयर के अंदर रनिंग करें या वॉक करें। ये बड़ी अच्छी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज होती है। लेकिन अगर बाहर की हवा सांस लेने के काबिल ही नहीं होगी तो कौन सी फ्रेश एयर? और उस फ्रेश एयर को क्रिएट करने के लिए पौधे और नेचर के करीब होना ज़रूरी है। और जब हम नेचर के करीब प्लांट्स के थ्रू होंगे तो फिर आपको तितलियां भी नज़र आएंगी, आपको
चिड़ियाँ भी नज़र आएंगी, डिफरेंट जानवर भी नज़र आएंगे, गुलेरियाँ भी नज़र आएंगी। ये बहुत से ऐसे जानवर, चरिंद परिंद हैं जो अब हमें नज़र ही नहीं आते शहरों के अंदर, क्योंकि कोई दरख्त ही नहीं है। सो आज हम प्लांट्स को अपने शो का पहला हिस्सा डेडिकेट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको राब्ते की इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं एंड मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। चले बढ़ते हैं शेफ़ माहम तनवीर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है माहम? अल्लाह का शुक्र। अच्छा माहम, ये बताइए कि आज आप क्या बनाना सिखा रही हैं? आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा कटलेट्स। पिज़्ज़ा कटलेट्स, यस। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये कैसे बनेंगे? हमें इसके लिए चाहिए श्रेडेड चिकन 1 कप, उबले आलू चाहिए आधा किलो, शिमला मिर्च चाहिए 1/4 कप, प्याज टमाटर चाहिए 1/1 कप, मोज़रेला चीज़ चाहिए 1 कप, ऑरिगेनो चाहिए आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, पिज़्ज़ा सॉस चाहिए आधा कप। हमने बॉयल कर लेना है आलूओं को, उसमें सॉल्ट एंड पेपर डाल देना है। देन हमने श्रेड किया हुआ चिकन सोटे करना है पैन के अंदर, उसके अंदर सारी वेजिस डालनी है, शिमला मिर्च टमाटर और अनियन, उसको सोटे करना है, उसमें ऑरिगेनो डाल देना है और फिर पिज़्ज़ा सॉस डालकर उसको एक अच्छा सा टॉस देना है। देन उसको मेज़े को ठंडा करके आलूओं का जो मेज़ा उसको हाथ पे हम स्प्रेड करेंगे, वो फिलिंग लगाएंगे। देन उसके अंदर चीज़ रखेंगे, उसको दोबारा से आलू के मेज़े से कोट करके उस ब्रेड क्रम्स और अंडे में हम डिप करके शैलो फ्राई कर देंगे। अमेजिंग। और बाय द वे व्यूअर्स, आपको पता है कि आलू जो हैं, अगर आपके घर में कोई बोरी भी है तो आप उस बोरी के अंदर भी आलूओं को जो है वो लगा सकते हैं। मैं जब वो ये बता रही थी आपको अभी थोड़ी देर पहले कि कनाडा में थी, तो अस्मा आप भी गार्डनिंग करती थी, तो एक दिन ना वो एक बोरी के अंदर से ना कुछ निकाल रही, मैंने कहा क्या करिए, कहती इसके अंदर मैंने आलू लगाए हुए हैं। और मैं इतनी हैरान हुई कि इतनी बड़ी बोरी के अंदर से वो आलू निकाल रही थी जो उन्होंने उसके अंदर लगाए हुए से। तो व्यूअर्स, ये नहीं है कि आपके पास बड़ी कोई टेक्निकल इक्विपमेंट होनी चाहिए ये चीज़ें करने के लिए। पुदीना, धनिया, स्प्रिंग अनियन, ये ऐसी चीज़ें हैं, हर्ब्स वगैरह, जो आप लिटरली अपने किचन की जो सिल होती है, जो खिड़की के साथ इतना सा जो हिस्सा होता है, उसके ऊपर रख के आप उनको उगा सकते हैं और कॉन्स्टेंटली आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हरी मिर्चें लगा सकते हैं। खैर, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप अपने काम की तरफ मसरूफ़ हो जाएं शेफ़, और हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिना नुमान साहिबा और जावेद इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ जावेद इकबाल हैं। आप गार्डनिंग ट्रेनर हैं, होम गार्डनिंग एंड किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। और जावेद साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है आमिना नुमान ने। आप एक गार्डनिंग इंथुजियास्ट हैं और उसके साथ साथ प्लांट्स, स्पेशली होम गार्डनिंग और इंडोर गार्डनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर सकते हैं, यही बात जो मैं ब्रेक से पहले कह रही थी कि हम अपने घर के डेकोर के ऊपर इतनी फोकस करते हैं, लेकिन हमें ये होता है कि हम बड़े बड़े फूलदान और मतलब फानूस लगा दें और साथ में हमारे वो जो क्या उसका नाम बड़े बड़े हमारे लैंप्स लग जाएं, और मतलब जो बहुत इस किस्म की चीज़ें लगाने में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, अगर कोई प्लांट रिलेटेड चीज़ लगानी भी होती है तो हम क्या करते हैं कि हम प्लास्टिक के या जो फेक प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो इसके बेनिफिट्स तो आपको कोई भी नहीं मिलते। जहाँ आपने नकली पौधा लगाना है वहाँ पे असली लगा दें। खैर, अस्सलाम वालेकुम आमिना। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो आप दोनों से ये सवाल है, जब आपसे शुरू करेंगे कि पौधे, दरख्त वगैरह ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए, हमारे माहौल के लिए, माहौलियात के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जिस तरह आपने इंट्रो में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली प्लांट्स के बारे में बताया कि ये हमें खुराक भी देते हैं, ये हमें फूड भी देते हैं, हमें मेडिसिन भी देते हैं, और 50% मेडिसिन जो है ना, दैट कम्स फ्रॉम द प्लांट्स। नहीं, आप देखें तो ऑलमोस्ट 80% सर। जी, 50% तो कंफर्म है कि उसके केमिकल है। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि हमें एक विजुअल इफेक्ट अच्छा देते हैं। जिस तरह भी आपने बताया कि प्लास्टिक का पौधा रखें और आप रियल पौधा रखें तो आपको फील ही डिफरेंट आती है। अच्छा, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। भैया, मैं एक वैसे बात बताऊँ आपको रियलिस्टिकली, अब ये अगर असली हो या नकली हो ये वाला प्लांट, जी, विजुअली आपको नहीं पता चलता,
दिखने में नहीं पता चलता, लेकिन पॉइंट ये है कि इस जिंदा पौधे का मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, एक डेड प्लांट का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो प्लास्टिक के प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी जमा करते रहते हैं अपने ऊपर, बल्कि डस्ट एलर्जीज़ का वो एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाते हैं। अच्छा, जो मैं जब से गार्डनिंग स्टार्ट की ना, मुझे ये फील होता है कि इट गिव्स यू सेंस ऑफ केयर। अच्छा, अगर आपने प्लास्टिक का पौधा ला के रखा है ना, यू डोंट केयर कि वो, आपको पता है उसको ना पानी की ज़रूरत है, ना केयर की ज़रूरत है, ना कोई रोशनी हवा का कोई इशू नहीं है। बट अगर आपने खुद ला के एक ज़िंदा पौधा रखा है तो आपकी एक मेंटल अटैचमेंट होती है, चाहे आप कहीं भी हों घर से बाहर, तो आप घर फ़ोन करके भी पूछते हैं कि जी वो पौधे को पानी दिया है कि नहीं, वो सही है, उसके पत्ते तो नहीं ख़राब हो रहे। तो आपको ये सेंस ऑफ केयर आपके अंदर जगाता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब आप पौधे के साथ नेचुरली मिट्टी आती है, अच्छा मट्टी के अंदर अल्लाह पाक ने एक ऐसा एलिमेंट रखा है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। अच्छा, जब आप मिट्टी में हाथ डालते हैं तो वो स्टिमुलेट होता है और वो सेरोटोनिन क्या है बेसिकली, वो आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन है विच गिव्स यू हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन। ले, हम बच्चों को मिट्टी से खेलने नहीं देते। बिल्कुल, माओं का ये कहना कि जी बच्चे को हाथ ना लगाने दे मिट्टी में, बिल्कुल इसके अपोजिट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारी माओं से कि बच्चों को मिट्टी से अपनी सुपरविजन में खेलने दें। हाँ, उनको खाने मत दें, गंदी मिट्टी ना हो, डर्टी ना हो, साफ मिट्टी ला के मेक दम प्ले, उनको हाथ लगाने दें। आप इसके गूगल करें, आपको इतने हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे मिट्टी के साथ खेलने के। अच्छा, हमें तो हमेशा से यही कहा गया है कि मिट्टी से नहीं खेलना क्योंकि बीमारियां लगती हैं, कीड़े वो मकोड़े। बीमारी का एलिमेंट नहीं होता, बेसिकली वो कपड़े गंदे होते हैं जो कि बाद में माओ को धोने पड़ते वो हैं। तो हांडी पका के भी कपड़े गंदे हो जाते हैं, माओ के भी गंदे हो जाते हैं। और खेल कूद में तो बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो वैसे ही उनका बुरा हाल हुआ होता है, पेन लगा होता है, पेंसिलों के निशान, ये वो। बात ये कि एक चीज़ जिसमें हम बच्चों को घंटों के लिए मसरूफ़ कर सकते हैं, मेरी सहेली है, उसने हर बच्चे को अपने अपनी मर्ज़ी के पौधे जो हैं वो प्लांट करने के लिए, मतलब उसको वो खुद एक गार्डनिंग एंथुसियास्ट है, तो वो उसके बच्चों के साथ भी ना वो करती थी, बच्चे भी साथ में भी लग जाते थे। आपको पता है, नमाज़ पढ़ेंगे बच्चे भी साथ नमाज़ पढ़ेंगे, ये बच्चे इंस्पायर होते हैं अच्छे कामों से, बुरे कामों से भी होते हैं। अब वो खुद प्लांटिंग मतलब प्लांट्स वगैरह ये वो मिट्टी चिट्टी करती रहती थी, उसके बच्चों ने भी शुरू कर दिया। मुझे कहती है कि जुगन घंटों बिजी रहते हैं और जो खुद लगाए हुए हैं पौधे, वो तो जैसे इंसान पेट्स को नहीं रखता उस तरह उनके आगे पीछे होते हैं हर वक्त के पौधे को देना ही। अच्छा, वो ये देखे इसका नया लीफ निकल आया हो, इसके लीव्स क्यों डेड हो रहे हैं, इसको क्या प्रॉब्लम है। एक पौधा को एक बच्चे का मर गया, बच्चा रो रो रे ढाल, इतनी अटैचमेंट। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो दे आर लिविंग बीइंग्स। बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए ये इतनी अच्छी चीज़। आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, बीज दें बच्चे को कि ये बेटा मिट्टी में लगाओ। अच्छा, आप लगाने के बाद उस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट हो जाएगी, वो अगले ही दिन जाके कहेगा कि उगा है कि नहीं उगा। अच्छा, जब वो उगेगा तो आपको ऐसे एक्साइटमेंट दिखाएगा कि यू विल बी हैप्पी। जावेद साहब, आप बच्चे को बीज की बात कर रहे हैं, बड़ों को नहीं बीज लगाने आते, बल्कि आज मैंने आपसे ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। जी बिल्कुल, आप कि अगर आपने कोई बीज बोना है तो उसका क्या तरीका है, मिट्टी वगैरह कैसी होनी चाहिए। कोई कहता है भल, तो कोई कहता है कि वो जो दूसरा गोबर क्या होता है वो कंपोस्ट वो भी डालना है, मतलब लाइक इस किस्म की चीज़ें। ऑल्सो कंपोस्ट कैसे बनाएं घर पे, क्योंकि हम इतना महंगा जो बाहर से मंगवाते हैं अपने प्लांट्स में डालने के लिए, तो हमारी तो घर की ही चीज़ें में जो हमने, जैसे कि हमारे यूज्ड स्क्रैप्स होते हैं। आमना, जैसे आप मुझे अभी ब्रेक में बता रही थी कि हम अपने उन्हीं स्क्रैप्स के साथ किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं और उसी से कंपोस्ट बना के उसी को पौधों के अंदर डाल के पौधों उसकी क्वालिटी बेहतर। अपने पौधों की जब काट छांट करते हैं तो जो डेड लीव्स जो आप खुद हाथ से रिमूव कर देते होते हैं, तो उनसे भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं। बल्कि जब आप गमलों की जो आपकी क्यारी हुआ करे, तो एक गमला जो है वो डेडिकेट कर लेना चाहिए कि इसमें मेरी कंपोस्ट होगी। उसमें चाहे आप किचन के वेस्ट डालें, फ्रूट्स के पील्स डालें, वेजिटेबल के पील्स डालें, चाहे वो प्लांट से उतरे हुए डेड लीव्स उसमें डालते जाएं। जब वो भर जाएगी तो वो कुछ अरसे के बाद वही आपका कंपोस्ट बन जाएगी, क्योंकि गर्मी भी पड़ रही है, अब हवा में नमी भी है, वो आहिस्ता खुद ही डिकम्पोज होकर आपका नेचुरल कंपोस्ट बन जाएगा। आपको पता है कनाडा में, अब क्योंकि मेरा वहाँ पे जाना ज़्यादा होता है और मैं यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे गई थी, तो फ्रेंड्स वगैरह भी है। अभी मैं ब्रेक से पहले अस्मा आपी की बात कर रही थी, उनको देख के मैं इस बार आमना इतनी इंस्पायर हुई हूँ, बिकॉज उन्होंने अपने किचन में ना एक इतनी बड़ी सी ना एक वाइट रंग की बास्केट, मतलब नॉट बास्केट, ढक्कन वाला जैसे गार्बेज कैन नहीं होता उस किस्म की चीज़ है, लेकिन वो उसको बुलाते ही कंपोस्ट बॉक्स है। वहाँ पे तो आपको इतनी ज़्यादा सेंस है अब लोगों को कि कंपोस्ट बॉक्स है। अच्छा,
मैंने कुछ खाया तो बर्गर का, हाँ बर्गर खाया तो उसके ना बन रह गया था, उसका ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, नीचे का रह गया था, व्हाटएवर। तो मैं उसको गार्बेज में, उन्होंने कहा नहीं इसको नहीं, इसको कंपोस्ट बिन में डालो। उस दिन उन्होंने मुझे फिर पूरा एक्सप्लेन किया कि जुगन ये देखो प्याज के छिलके, आलू के छिलके, बचा हुआ खाना, सारी ऐसी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देते हैं। मैंने कहा ये तो मेरा गंद है घर के अंदर, मतलब हम तो जैसे ही कोई चीज़ इस तरह की होती है, दिन में जो जो चीज़ें होती हैं उसको उठा के हम बाहर कूड़े में फेंक देते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये मैंने संभालना है, ये तो खजाना है मेरे पास। उसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, जब वो डिकम्पोज्ड होके खाद बन के सामने आता है तो दैट इज अ गोल्ड फॉर द प्लांट्स। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाते हैं। आमना जी, आपसे भी हमने चीज़ें सीखी हैं, जावेद साहब आपसे भी। सबसे पहले तो बीज लगाना, और बड़ी बेसिक लेवल पे बात करते हैं। बाय द वे, ये पेरेंट्स के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए समर हॉलीडे स्पेशली जो हैं, उसके अंदर माँ बाप को समझ ही नहीं आ रही होती कि बच्चों के साथ क्या करें। दरख्त लगाना, प्लांट्स की तरफ उनको वापस नेचर की तरफ उनको लेके आना, व्यूअर्स ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सिर्फ बच्चों के लिए सेरोटोनिन, इन चीज़ों के लिए नहीं, इस वक्त हमारे मुल्क की नीड ऑफ द आवर है ये। और हर बंदा जब तक अपना हिस्सा नहीं डालेगा, हमारे जो ये माहौलियाती आलूदगी है, स्पेशली जो एयर पोल्यूशन है, इसके बेहतर होने के कोई इम्कान नहीं नज़र आएंगे। चलें सर, आइए बढ़ते हैं आपके बहुत ही खूबसूरत से कॉर्नर की तरफ, जहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें जो हैं, मैंने कहा मैं ज़रा अपनी कुर्सी भी मंगा लेती हूँ ताकि मैं आराम से आपके पास बैठ के ना सारा कुछ सीखूंगी। ओके, सो सबसे पहले तो बात ये है कि गार्डनिंग की तरफ हम जाएं कैसे। सबसे बड़ा और सबसे मेजर क्वेश्चन तो ये होता है ना हमना कि हाउ डू वी, ओए होए होए होए, मैं सदके जाऊँ, ये तो आप एप्रन पहनती है तो गार्डनर्स भी पहनते हैं। गार्डनर्स भी पहनते हैं। अच्छा, फॉर मी गार्डनिंग करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, हमने बहुत मुश्किल बना दिया है। एक तो ये वजह भी है कि फेसबुक पे जो डिफरेंट गार्डनिंग के पेजेस हैं वो आपको ये बताएंगे कि इसमें फर्टिलाइजर्स ये डालें, कोकोपीट ये सब डालें। डालना ज़रूरी है, मैं उससे मना नहीं कर रही कि इसमें सब चीज़ें डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बीज के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो सिर्फ मिट्टी है, हवा है और पानी है। अगर मिट्टी, हवा और पानी, दैट्स ऑल यू नीड। और ये तो आपके पास वैसे ही फ्री में अवेलेबल है। बहुत शुरू कीजिए। और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और खाना डिस्पोजेबल बॉक्सेस में लेकर आते हैं, उस बॉक्सेस में शुरू कीजिए। आप तो वैसे तो प्लास्टिक की बॉटल्स काट के उसमें शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप किसी सीड शॉप पे जाएं तो बहुत अच्छे प्लांटर्स मिलने लग गए हैं जिसमें आप वर्टिकल गार्डनिंग भी कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि तो थोड़ी स्पेस है उसमें नहीं लगा सकते हैं, तो वर्टिकल छोटे छोटे पॉट्स आते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से हम उसमें ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए ना, जैसे कि आप बात करिए, सॉरी मैं साथ साथ ये भी अलहदा करी थी। अब ये देखिए, तुलसी, लाल मूली, लेमन बाम, पुदीना, मिंट, भिंडी, कितनी हम भिंडी जो है वो घर में इस्तेमाल करते हैं, स्पिनिच, पालक, धनिया, कोरिएंडर जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप घर में ग्रो कर सकते हैं व्यूअर्स। अब जैसे मेरे घर में तुलसी लगी हुई है, धनिया लगा हुआ है, पुदीना लगा हुआ है, हरी मिर्चें भी हमने लगाई हुई हैं। हरी मिर्ची ज़रा हमें थोड़ा तंग करती हैं, लेकिन बाकी चीज़ें हमारी ठीक सेट रहती हैं। लेकिन उसके बगैर हांडी भी तो नहीं, उसके बगैर हांडी भी नहीं बन सकती। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हम घर पे कर सकते हैं। अच्छा, हम प्रैक्टिकल अभी सिखाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दें कि आप क्या करने वाले हैं। नहीं, आपने ये सामने कर दिया तो वो दिखाएंगे हम कैसे। ओके, मैं भी आपको बेसिक चीज़ आइडिया पहले दे दें कि आप आज हमें सबसे पहले ये प्रैक्टिकली क्या करना है। अच्छा, गार्डनिंग के लिए हमें सबसे पहले ना मिट्टी की पहचान होनी चाहिए। मिट्टी कहाँ से आएगी, कैसी होनी चाहिए कि हमारे पौधे अच्छे ग्रो हों। नॉर्मली ऐसा होता है कि मिट्टी अच्छी नहीं होती तो हम क्या करते हैं कि जी हम मायूस हो जाते हैं कि जी पौधे उगते नहीं हैं। तो मैं बेसिक चीज़ पहले ये बताऊंगा कि मिट्टी के अंदर खुसूसियात क्या होनी चाहिए, कहाँ से मिलेगी, कैसे बनेगी, और ये कितनी बड़ी मिट्टी की हमें इंसानों की खुसूसियात नहीं पता होती, जी तो अभी पता चला की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है या सिंपल है, ये मैं भी आपको बताऊं। बहुत, ये आपको रॉकेट साइंस ही लगती है ना। मैं यही अस्मा आपी से भी मेरी यही झगड़ा होता है और आपसे भी पहले मेरा ये झगड़ा हो चुका है कि देखें आपका पैशन है। अब आप घोस्टिंग के बारे में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको कोई 50 चीज़ें उसके बारे में बता सकती हूँ। अगर आप मुझे गार्डनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो वो मुझे बहुत बड़ा पहाड़ ही लगता है। मैं आपको इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा कि आज के बाद आप ये कहेंगे कि गार्डनिंग आसान है। अच्छा, ये डन है। ब्रेक में जाने से पहले मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये क्या है जो इस वक्त हम ये इसके अंदर मिट्टी है। अच्छा, जिसके अंदर पड़ी है इसको हम ग्रो बैग कहते हैं। देखिए हम ना प्लास्टिक के पॉट में भी पौधे उगाते हैं, मिट्टी के पॉट में भी हमने देखा है, सीमेंट पॉट होते हैं, ठीक है।
अब अगर किचन गार्डन करें तो वो टोकरियाँ यूज़ कर लेते हैं, बकेट्स यूज़ कर लेते हैं, पेंट वाली पुरानी यूज्ड। लेकिन अभी कितना सोफिस्टिकेटेड जो है ना दौर आ गया है। अभी आप ये देखें इसका वेट क्या है, ये इससे ज़्यादा इस प्लास्टिक के पॉट से कहीं ज़्यादा इजी टू हैंडल है, इजी टू टेक होम है। और इसमें आप ऐसे उठा के अपने, जी बिल्कुल, ये देखें अभी ये इसके अंदर है, तो गमले कोई वजन नहीं है। हाँ। ये देखें मैंने एक नहीं, बट देखे ना अब इसके अंदर से पानी की लीकेज तो नहीं, है। कोई ये आउटडोर के लिए ठीक है। आउटडोर के लिए मैं सब्जियों की बात कर रहा हूँ, इनडोर के लिए भी ठीक है अगर आप पानी को कंट्रोल कर लेते हैं। या अभी इसको ताज़ा डाला था तो आपको थोड़ा फील हो रहा है। अगर ऐसा हो भी तो आप नीचे कोई ट्रे रखते हैं, नॉर्मली आप पॉट्स के नीचे ट्रे रखते हैं, तो ये इट्स वेरी गुड फॉर द एरेशन, और इसके अंदर जो ग्रोथ है ना प्लांट्स की वो बहुत अच्छी होती है। और एक और मज़े की चीज़, ये देखिए अभी लेट से इसकी 200 रुपीज़ अगर कीमत है तो ये 5 साल इसकी लाइफ है। ले आप 5 साल के साथ इसको डिवाइड कर दें इस 200 रुपए को, कोई महंगा शौक नहीं और है। लाइट वेट, आपको पता है हाफ द टाइम क्या होता है, जी, गमले का वजन इतना ज्यादा उठा के नहीं होता ला है सकते। कि आप उठा नहीं सकते, और फिर आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। दैट्स अनदर रीजन अभी ये व्हाई देखिए। खवातीन और ये मर्द 10 अपना ग्रो बैग्स का बंडल है, कोई वजन नहीं है इसका, आप इसको उठाएं और घर लें। और आपको सिर्फ मट्टी चाहिए, और मट्टी चाहिए। बट आप ये देखें कि अगर आप इसके अंदर ग्रो करते हैं जी। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे घर के अंदर कोई जगह नहीं है पौधे लगाने की, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन बहुत है। अच्छा सोल्यूशन है ये, बहुत अच्छा। क्योंकि एक्चुअली घर छोटे होते जा रहे हैं, और क्योंकि घर छोटे होते जा रहे हैं तो फर्नीचर की जगह नहीं होती, तो बंदा पौधे कहाँ से लगाए। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और बाय द वे व्यूअर्स, हर घर की छत तो होती है ना, जी, बालकनी है, छत है, टेरेस बालकनी है, छत है। आपके किचन के अंदर इतना सा भी अगर कॉर्नर है, सिल भी होती है, विंडो सिल के ऊपर भी शुरू कर सकते हैं, लगा सकते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल। मैंने ऐसे ही किया था, विंडो सिल के ऊपर ये छोटा सा कोई पॉट बांध दिया करती थी, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होती थी, सिल के ऊपर ही लगा दिया करती थी। उससे आप आराम से पुदीना अपना तोड़ें, आराम से अपने अनियन की स्क्रैप उसमें लगा दें, उसमें ग्रीन अनियन निकलेगा, आप वो तोड़ के ऑमलेट में डालें। अपने किचन से शुरू कीजिए, किचन में जगह नहीं होती है अक्सर, विंडो सिल के ऊपर बहुत आराम से आप लगा सकते हैं। और बाय द वे मैंने किचन्स के अंदर और मैंने ऐसे किचन भी देखे हैं जिनमें जगह बहुत है, लेकिन लोगों ने ना अजीब भांडे बर्तन रख रख के उसको ऑर्गेनाइज भी नहीं किया हुआ है। ऑर्गेनाइज तरीके से चलें तो अब ये देखें व्यूअर्स, इससे ज़्यादा खूबसूरत विजुअल क्या हो सकता है आपके सामने। अभी ये हमने कोई तरीके से तरतीब से नहीं रखे हुए, हमने सिर्फ प्लांट्स रखे हुए हैं आपके सामने। इनको देख के इंसान को सुकून मिलता है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जावेद भाई हमें अभी सिखाएंगे कि हमने प्रॉपर प्लांटेशन कैसे करनी है, बट जनरल बताइएगा, ताकि मतलब कि कोई भी अगर हमने सीड लगाना है, सीड्स मिलते कहाँ से हैं, जी ठीक है। ये अगर हमने फॉर एग्जांपल ख़रीदना है तो किन जगहों पे मिलेगा। जैसे हमें पता है कि अगर हमें ड्राई हर्ब्स वगैरह चाहिए तो वो हम पंसारी की दुकान से ले सकते हैं, बट अब इस किस्म की चीज़ के लिए पूरा आपने हमें A to Z एक्सप्लेन करना है। जी बिल्कुल। ठीक है व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मिट्टी में अपने ही हाथ डालना ज़्यादा मज़े का होता है, बट अभी मैं यही जावेद भाई को बता रही थी कि मेरे नेल्स लंबे हैं और इस वक्त मैं अपना नेल ब्रश नहीं लेके आई हुई। तो एक चीज़, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, अपना ज़रूर सारा ये काम वगैरह करें। ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा अपसेट होती हैं कि यार नेल्स ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो मर्ज़ी करना है करें। एक अच्छा सा नेल ब्रश लें, प्रॉपर एक डिसइंफेक्टेंट सोप के साथ अच्छे तरीके से अपने नेल्स को ब्रश करें। अब मैं बच्चों के साथ अक्सर बाहर खेलती हूँ, नेल्स आपके सामने, आपको कोई मिट्टी या कोई गंद बीच में नज़र आ रहा हो तो आप मुझे कहें। आपके कम से कम गार्डनिंग से हाथ उस तरह से ख़राब नहीं होते अगर आप अपना साथ साथ मॉइस्चराइजिंग और दूसरी चीज़ों को कंटिन्यू करें, और जो आपको मेंटल पीस इससे मिलती है वो एक सेपरेट चीज़ है। अच्छा जी जावेद भाई, क्या करना है? अच्छा जी, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि मिट्टी हमें घर में कैसे यूज़ करनी है। वेरी सिंपल। हम नेचर से सीखते हैं कि मिट्टी अच्छी कैसी होती है। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी नीचे तक जाए, ताकि जड़ तक पानी जाए और पौधा चले, नंबर 1 पोरस हो। अच्छा, दूसरी उसके अंदर ये कि वो नरम हो, स्पेशली जो हम वेजिटेबल्स लगाते हैं घर में, क्योंकि उसकी जड़ें बड़ी नरम नाजुक होती हैं। अगर वो सख्त क्लेई मिट्टी होगी तो जब आपने निकालना भी होगा पौधा तो वो फिर निकलेगा भी नहीं और जड़ भी उसकी फंस जाएगी। ठीक है, नरम होगी। ठीक है। अच्छा, तीसरी उसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, खुराक हो। अब ये कैसे चेक करें? ये आपको मैं सिंपल बताता हूँ। 2 चीज़ें आपको चाहिए। एक
सैंडी सॉयल जिसको आप भल कहते हैं, जो आप लफ्ज़ यूज़ कर रही थी ना, भल, ये हर नर्सरी ये पे हमने अवेलेबल। पिछले दिन डाली है ना घास के ऊपर। अच्छा, उगनी हर हुई घास। नर्सरी पे आप जाके कहें ना मट्टी दें, वो आपको भल ही देंगे, क्योंकि वो यूज़ ही खुद करते हैं, यही अच्छा, करते हैं। अच्छा। अच्छा, दूसरी जो सबसे सस्ती चीज़ है और जो ज़रूरी चीज़ है वो है पत्तों की खाद। अब देखें, जो दरख्त हैं, जो पौधे हैं ना, ये अपने पत्ते गिरा के अपनी खुराक खुद बनाते हैं। हम उनको उठा लेते हैं कि हाँ गंदे जी। लगते हैं। घर के बाहर जो पौधे उग रहे होते हैं, आप देखें वो हेल्दी हैं, क्योंकि वो अपना उन्होंने लाइफ साइकिल क्रिएट किया हुआ है। अपने पत्ते नीचे गिरा के उसको डीकम्पोज करके वो पोरस भी हो जाती है, वो नरम भी मट्टी हो जाती है। तो मट्टी के अंदर 3 खसूसियात हुई, एक रिच हो, दूसरी वो वेल ड्रेनिंग हो और सॉफ्ट हो। ठीक है। ठीक है, 2 ही चीज़ें आपने डालनी है, एक बालू मट्टी, भल, नहरी जावेद मट्टी। भाई, मुझे दस्ताने बना दिए आपने। अब भी आपको काम करवाते हैं। एक बंदा एक्साइटेड होके बैठा हुआ है कि मैंने ओके, साथ साथ बोलें और अच्छा, मुझे बताएं। हाँ। ओके, मट्टी का हो गया, मैंने आपको मट्टी, अभी हम इसमें यही वाली मट्टी तैयार हुई है, टाइम बचाने के लिए हमने की हुई है। ठीक है, अच्छा, मैं असिस्टेंट हूँ इस वक्त, आप नहीं हो। आप लगाएंगी ना तो मैं आपकी हेल्प कर देती। अच्छा, अब ये इतना एक मुझे बाय द वे हम यही अभी डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह के 10 उठा लें या बड़े वाले का 5 का पैकेट उठा लें, इतने लाइट हैं। एक प्रॉपर जो गमला होता है उससे ये 10-10 5-5 हल्के हैं। जी जी, ऐसे ही है। तो वो जो एक एलिमेंट, एंड बाय द वे विजुअली देखने में भी बड़े अच्छे हैं। अभी मिट्टी डल जाएगी तो आप उठा के और इसके अंदर से ना ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड है वे ऑफ गार्डनिंग, स्पेशली किचन गार्डनिंग के लिए। अगर आप इतने मेरी कॉफी में ना मिट्टी डाल दीजिए। नहीं डालते, वो मीठी हो जाएगी। और ये गार्डनर्स जो है ना, ये अपनी दुनिया के अंदर मिट्टी भी मीठी हो जाएगी। बस अब यही रह गया कि इस उम्र पे मिट्टी खानी शुरू कर दो। एक बीमारी होती है बाद में मिट्टी खाना। हाँ, नहीं, मिट्टी नहीं खानी चाहिए, मिट्टी से खेलना जिनको चाहिए। पता नहीं आयोडीन की कमी होती है वो खाते हैं मिट्टी, किसी एक चीज़ की कमी होती है तो बच्चे जो हैं वो फिर मिट्टी खाना शुरू हो जाते हैं। आयरन की ले कमी की जी। वजह से। समथिंग, हाँ, किसी एक चीज़ की कमी होती है। अच्छा जी, ये हो गया जी आपका पॉट तैयार। ये ले जी, मैंने पॉट तैयार अभी कर जो दिया। सबसे मुश्किल काम है ना, जो गार्डनर समझते हैं कि बीज लगाना सबसे मुश्किल काम है, वो आपसे करवाना मैंने। एक्सक्यूज मी, पंजाबी में जिनको नासे कहते हैं उनके अंदर मिट्टी घुस गई। अच्छा, अच्छा, ये है जी धनिया। आप मेरी ज़रा कम वो देखें ना, वो उसका लेवल, सेंसिटिविटी का लेवल, कि अभी मिट्टी सिर्फ डाली मैं छींके मारनी शुरू कर दी। अच्छा, ये धनिया है। मैं धनिया इसलिए आपको ग्रो करके सिखा रहा हूँ क्योंकि हर किचन में पड़ा होता है साबुत धनिया। बिल्कुल, ये वही है, इसका कोई अलग से सीड नहीं होता। अच्छा, ये बाय द वे सिर्फ मिट्टी का वेट है। और क्योंकि ये लाइट, क्योंकि ये वो वाली जिस तरह आपने कहा था ना कि प्रॉपर जी। पोरस मिट्टी होनी चाहिए, और जी ये वही है। ये लें जी, धनिया आपको किचन से भी मिल जाएगा। मैं यही कहने लगी थी, ये तो मेरे ये किचन वही में है होता जो आपके लेकिन किचन इसका में ये मौजूद होगा कि है। जर्मिनेशन रेट इसकी 100% होती है। अच्छा, ओके, समझ आ गया। अब इसको क्या करूँ? अच्छा, अब इसमें एक टिप है, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी ग्रो हो, जो कि हमारी ख्वाहिश होती है कि बीज लगाने के बाद जल्दी निकले, तो आप इस सीड को ओवरनाइट भिगो के रख दें किसी भी पानी के अंदर, बर्तन में, इसमें थोड़ा पानी डाल दें। अच्छा, जब आप इसको भिगो देते हैं तो बेसिकली इसके अंदर सेंसर जो होता है ना सीड का, वो एक्टिवेट हो जाता है कि अब मैंने ग्रो करना है। जब दोबारा उसको मिट्टी में डालते हैं तो फिर वो ग्रो करना शुरू ये करता ऐसे है। ही जैसे हम Speed घर में up हो जाता स्प्राउट्स बनाते हैं किचन के अंदर, ये बिल्कुल वही तरीका है कि वो अपनी ठीक हो गया? रूट्स हम निकालेगा। जैसे स्प्राउट्स बनाए हैं जी, मैंने कह रही है कि हम ना कि जो मैं हर रोज स्प्राउट यहीं पका रही हूँ। अभी नहीं, 2 मतलब तरीके हैं, खवातीन या तो ज़्यादातर इसको बनाती हैं स्प्रिंकल कर दें इसके ऊपर, या फिर इसको कहते हैं पिंचिंग, ये चोपे लगाना। अच्छा, हाँ जी, ये ऐसे पकड़ेंगे। उसकी रीज़न क्या है, आप ऐसे इसको दबाएंगे, जितनी आप ऐसे, बस अब होगा क्या कि इसी तरह बंचेस उगेंगे और आप किचन सीजर से आप बंचेस काटते रहेंगे। इतनी खुशी हो बस रही यही गार्डनिंग है। है। ले, इतनी फजूलियात तो इससे ज्यादा फजूली। अच्छा, नहीं करके ही गार्डनिंग एक एडिक्शन है कि कुछ कर से बात करने लग जाए ना तो आपको जिनको addiction ना होने बचपन लग में जाती मिट्टी के है। खेलने की ख्वाहिशें नहीं पूरी हुई होती ना, जिनके माँ बाप ने बहुत पर्टिकुलर हुए होते हैं, उनको ज्यादा होता है। और ये हमने लगा दिया। लगा दिया जी, अच्छा जी, बस काफ़ी है इस पॉट के लिए, इतना काफ़ी है। इसको अब कवर कर दें वापस। हाँ जी, अभी इसके बहुत ऊपर light हम है। हल्की सी डाल देंगे मिट्टी। ठीक है। बेसिकली सीड्स को आप कवर करना है। सिर्फ cover अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने इसको लगाना है पानी। आप इसको मिट्टी से भरी हुई कॉफी है। जी, आप ये वाटरिंग कैन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर स्प्रेयर। हाँ, ताकि थोड़ा सा जरा मीडिया वाली लुक भी जी, आए जी, ना, जी। क्योंकि ये कितना को करना है?
बस वेट कर दें। मिट्टी पहले मेरी कॉफी में डाल दिया, मेरी कॉफी को बचाने की कोशिश अच्छा, में। हाँ। जब मिट्टी में बीज लगाने हैं ना तो मिट्टी को पहले पानी से गीला कर लेना। एक दिन पहले पानी आप अगर लगा देंगे तो मिट्टी में मॉइस्ट होगा, उससे बीज को स्टार्टअप करने में, जर्मिनेट करने में आसानी पड़ेगी। अच्छा, अब ये तो गीला हो गया, बट कितना इसको गीला करना है? ऑलरेडी चूंकि मिट्टी हमारी तैयार है, इतना गीला कर दें कि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाए कि बीज गीले हो गए। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है। मुझे तो मौका चाहिए ना मिट्टियों में खेलने का और इस तरह की चीजें लगता है करने। बचपन में मिट्टी से नहीं खेलती हैं। नहीं, बचपन में इतनी मिट्टी से खेली हूँ कि जूते पड़ते थे। फिर याद ताज़ा होती है। अच्छा जी, पौधे लगा दिए मैंने। हाँ जी, लगा दिया बस। अच्छा, अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि इसके ऊपर हम इसको टैग करेंगे। अच्छा जी, आप लिखेंगी इसके ऊपर, लिखें जी धनिया, कोरिएंडर, व्हाटएवर। अच्छा, बैक साइड पे डेट लगा दें। बैक साइड पे डेट लिख दें इसकी, ताकि आपको पता हो कि कब मैंने ये ठीक है जी, लगाया। वो डेट तो हम लगाई देंगे। ये लगे जी। सो दैट्स ऑल। इतनी मैंने मेहनत की है व्यूअर्स, इतनी जिंदगी में कभी मैंने इतनी मेहनत नहीं की है, इसमें फिर भी मिट्टी घुस गई। अच्छा, तो ये हमारा ये धनिया, पालक भी ऐसे ही लगती है, ठीक है। अच्छा, बाकी जो बीज है ना, मैं आपको एक टिप बताता। अब मसलन ये इसका है भिंडी तोरी का। अब भिंडी तोरी का हम इस तरह से तो नहीं लगाएंगे बीज, क्योंकि हमने जब बीज लगाना है तो उसके जो फुल ग्रोन पौधा है उसको ध्यान में रखना है आपने कि कितना बड़ा होगा। अच्छा, अब ये हमें किस तरह पता चलेगा? हमें क्योंकि पता होगा, नहीं, गूगल कर लें, जो हमें न्यू पता पर्सन है ना, जो अच्छा, न्यू पर्सन आप बताएं जी कि प्लांट ऑफ लेडी फिंगर, अब गूगल करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतना बड़ा है। अच्छा ठीक है, मैं आपको वो जो बेसिक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि प्लांट टू प्लांट या सीड टू सीड कितना हमने डिस्टेंस रखना है लगाते ठीक हुए, है। ठीक है। तो फुल ग्रोन पौधा, लेट से टमाटर का धनिया इतना, हम इस तरह स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन हाँ जी। ये क्योंकि एक से ही अच्छा खासा बड़ा हाँ पौधा जी। निकलता है, तो आपने कुछ ही बीज लगाने कुछ ही दो-तीन। बीज लगाने होते हैं। मसलन इस बड़े वाले पॉट में ये 3 से 4 सीड लग जाएंगे, क्योंकि इसने बड़ा होकर इतना बड़ा पौधा बन जाना। ठीक है, ठीक हो गया, मिट्टी नहीं गई, टेंशन ना लें। अगर ज़्यादा भी लगाएंगे तो सीड फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और अगर सीड ज़्यादा लग जाते हैं, लेट से आपको कोई बच्चा थोड़ा एक्साइटमेंट में ज़्यादा लगा देता है, तो उसमें जो सेहतमंद पौधा है उसको रख दें, जो कमज़ोर है, जो ज़माने का असूल है, कमज़ोर को फिर साइड पे निकाल दें। ओए। जी, अच्छा, आप बताइए कि हम किचन के अंदर, देखिए ये तो हो गया पॉट्स के अंदर अगर हमने करना है, किचन के अंदर क्या कर सकते हैं? जिस तरह अच्छा, मैं इस टाइम लेकर आई थी गार्लिक अपने ही किचन से। लहसुन। ये है वो जो नॉर्मल गार्लिक हम लेते हैं, देसी गार्लिक नहीं, देसी वाला होता है तो थोड़ा सा पतला होता है, वो अलग से पिंक कलर का पतला सा पता लग जाता है। अब लहसुन की जो शेप होती है ना, वो इस तरह की रूट्स इसकी नीचे वाली साइड पे होती हैं और टिप जहाँ से ग्रीन वाला पार्ट निकलता है वो ऊपर की साइड पे होता है। तो जब हम इसको मिट्टी में लगाएंगे भी ना, तो इसको इसी तरह से मिट्टी के अंदर लगाएंगे कि रूट्स आपकी नीचे वाली साइड पे होंगी। पूरा का और ये- पूरा? जी, अभी नहीं, लगा पूरा के नहीं, मैं दिखाते अभी हैं। एक निकाल के दिखा रही हूँ। इसका मैंने एक लोक्यूल निकाल लिया। बहुत आसानी से इसको आप कुछ डिस्टेंस के फासले के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। जावेद साहब मिट्टी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मुझे दिखाएं कि तो लहसुन का कौन सा पीस अंदर जाएगा? मैं यही तो ये confuse अभी हूँ। आपको प्रैक्टिकली आप अलग इसे अलग। करवाते हैं ये भी। नहीं, मैंने खेल लिया मिट्टी से। अब चलो मैं कर लेती हूँ। सो बेसिकली घर में, जैसे कि अब आपने तो अपने घर में उगाया था ना इसको, मैं बात कर रही हूँ कि जैसे अब मैं हूँ घर पे, मुझे एकदम से जोश चढ़ता है शो देखने के बाद कि मैंने ये करना है, तो घर के अंदर जिस तरह ये लहसुन आया हुआ होता है फ्रॉम मार्केट से आया होता है, उसी के नॉर्मल जगह जो है हम उतार सकते हैं। उसी की नॉर्मल मैं घर के किचन से ही लेकर आई हूँ। आप घर अच्छा, नहीं मैं समझी आपने खुद जो उगाए हैं उसके नहीं लिए। नहीं नहीं, मैं किचन से लेकर आई हूँ उसको अच्छा, आराम ओके। से। अच्छा जी, अब इसको ग्रो कैसे करना है? वेरी सिंपल। क्लोव, ये पूरा इसको ना बल्ब बोलते हैं, ये जो पूरी क्लोव्स इकट्ठी हुई होती हैं, इसको ना गार्डनिंग की लैंग्वेज में बल्ब बोलते हैं। अच्छा, जब आप देखते हैं तो इस बल्ब की एक ऊपर वाली साइड होती है, हाँ जी। हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और एक ये नीचे वाली जड़ों वाली साइड है। अच्छा, ये जड़ों वाली ये साइड जड़ों है। वाली साइड अच्छा, है। मैं जो समझी। नीचे है ना। अच्छा, मुझे पता है क्यों लगा कि ये जो एक निकली होती है ना ऐसे, आई थॉट कि मे बी ये शायद जड़ नहीं, है। नहीं, इससे ऊपर अच्छा, green तो part जड़ों निकलता वाली है। साइड व्यूअर्स ये है, जी ये जड़ों वाली साइड है, ये साइड जड़ों वाली नहीं है। जी, exactly। दिस इज द जड़ों वाली साइड। ठीक ओके। है। जब हमारे पास, जब हम इसको खोलते हैं तो जो इसकी क्लोव्स हैं उसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ऊपर वाली चोंच है और ये नीचे जड़ वाली साइड है। ठीक है। अब आपने इसको पकड़ना है, वही मिट्टी की खसूसियात मैंने आपको बता दी, तो इसको आपने
अंदर दबा दबा देना। बस जितनी क्लोव है सारी की सारी अंदर चली जाएगी। और इसको कितने फासले पे लगाना है, ये जो पूरे बल्ब का साइज़ है आप देखें कि इसने ग्रो करके इतना बड़ा होना है, तो इसका मतलब है क्लोव टू क्लोव इतना ही फासला होना है ताकि अच्छा, उसको एक ग्रो और करने बड़े में। मज़े की टिप दूं, अगर आप नहीं चाहते ना कि आपका नीचे पूरा क्लोव बने, और आपने जिस तरह मैं करती हूँ, मुझे घर में किचन के लिए ऑमलेट बनाने के लिए हरी प्याज चाहिए होती है, तो आप फासला कम कर लें, सिर्फ आप हरे पत्तों के लिए लगाएं तो बिल्कुल क्लोज 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 लगा लें, और ग्रीन निकलेगा आप उसको ग्रीन काटते रहें। इतने ज़्यादा मिलेंगे। हाउ अमेजिंग। अच्छा, फाइनली व्हाट वुड यू लाइक टू से टू आवर व्यूअर्स, व्हाट इज योर मैसेज? आपका पैगाम और फिर जावेद साहब आपका। जी। अच्छा, मेरा तो यही पैगाम है कि लगाएं, चाहे थोड़ा सा ही लगाएं। मुझे पता है कि हर कोई अपने घर में पूरी पूरी खेती तो नहीं उगा सकता, लेकिन आपके उगाते भी हैं, लेकिन लोग उगाते हैं। बहुत छत से के अब ऊपर लोगों ने बनाते क्या हैं। करना शुरू किया है कि जिनके पास बाग थे, जो पुराने वक्तों में जो अच्छी किस्मत वाले लोग थे, जिनके घर बड़े हैं, उन्होंने अब अपने लॉन्स को बाकायदा यूज कर रहे हैं एज वेजिटेबल गार्डन। जी, ऐसा ही है। फूल अब लोग कम ही लगाते हैं, फल, सब्जियां, वेरियस डिफरेंट चीज़ें, हर्ब्स। उसकी वजह यही है कि हमें अपने माहौल में जो मिलती है, अफोर्डेबिलिटी की बात भी है, दूसरा है कि हमें पता है कि वो किस किस्म के पानी से बना होगा और किस तरह से मंडी से ट्रांसपोर्ट होकर आपके घर तक पहुंचा है, और उस पर जो पानी का छिड़काव हुआ होगा, भी कोई मिनरल वाटर तो नहीं छिड़काव करते हैं, वो किस तरीके से गंदा पानी उस पर छिड़काव करते हैं। तो अच्छा है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको साफ़ सुथरी अपने घर से आपको मिल जाएँ। उसके अलावा एक और चीज़ है कि हमारी अगली जनरेशन उस चीज़ को सीखे कि आप किस तरीके से पौधों के साथ क्लोज रह सकते हैं, क्योंकि पौधों के साथ इंसान का ताल्लुक तो अज़ल से है, अब तक जारी रहेगा। इंसान का और पौधे का तो यही ताल्लुक है, और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है जिसको पौधे से मोहब्बत ना होती हो। तो बच्चों में ये चीज़ डालें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। मेरी बेटी है 4 साल की, मैं उसके साथ खेलती हूँ, बल्कि मेरा एक छोटा सा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, मैंने उस पर कुछ लगाई भी हुई है कि वो भिंडी के बीज लगा रही है, माली के साथ बैठ के, मेरे साथ बैठ के लगा रही है, और वो बहुत खुश होती है और बाद आराम से मिट्टी के अंदर खुद हाथ डालती है और लगाती है। तो बच्चों को बहुत छोटी सी एज से बताएं कि किस तरीके से लगाना है। अब मेरे पास तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि छोटा सा प्लॉट है, लेकिन जिसके पास नहीं है, इस तरह के ग्रो बैग्स ले लें। ग्रो बैग्स नहीं है आपके पास घर में, आप बाहर जाते हैं, प्लास्टिक के डब्बों में खाना लेकर आते हैं, उन प्लास्टिक के डब्बों में लगाना शुरू करें। Exactly. कोई सी और ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है रिसाइकल करने का। रिसाइकल भी हो सकता है और आपकी चीज़ भी आपको मिल जाएगी। अमेजिंग। जी सर। अच्छा, मैं दो चीज़ें इसमें और ऐड करना चाहूँगा। एक तो जब ये ग्रो हो जाता है तो इसको पानी कब देना है, जब मिट्टी खुश्क होगी तब आपने इसको पानी देना है। ठीक और है। पानी देते हुए ये ख्याल करना है कि इतना पानी चाहिए कि नीचे तक मिट्टी गीली हो जाए। ठीक है। जब ज़्यादा पानी होगा तो वो इससे ड्रेन होकर निकल जाएगा उसको ऑटोमेटिक, जो एक्स्ट्रा अगर गलती से ज़्यादा डाल भी दिया तो निकल जाएगा। वो निकल जाएगा। ठीक है। मिट्टी का भी पॉट होता है, उसके नीचे एक ड्रेनेज होल होता है, वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा ऊपर पानी दे के, तो जड़ें चूँकि नीचे होती हैं तो वो खुश्क रह जाती सही। हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जब वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं, जब उसके फल और फूल लगते हैं, जैसे टोमेटोज़ या ये भिंडी तोरी वगैरह, तो उसको खुराक की ज़रूरत बहुत होती है। ठीक है। इसके अंदर जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंज्यूम करके पौधा बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो जब वो फल फूल पे आता है, फिर आपने उसको फीड देनी है। मुख्तलिफ़ किस्म की फीड बाज़ार में अवेलेबल होती है, मिक्स, और आप वो इसको लेके दें। बेसिकली 3 एलिमेंट्स, कॉम्पोस्ट जिसकी हम बात कॉम्पोस्ट कह लें, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, ये 3 एलिमेंट होते हैं जिस भी खाद के अंदर हो, चाहे वो और जब कॉम्पोस्ट आप हो। अच्छी खाद डालेंगे तो जो फल सब्जियां आप खाएंगे, जो सब्जियां आप खाएंगे, उसमें क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स चले गए होंगे, तो आपको भी उसके बहुत से बेनिफिट्स होंगे और वो उगेगा भी बेहतर। अच्छा, पौधे को जब आप अच्छी खुराक देंगे तो पौधा सेहतमंद होगा, उसके ऊपर पेस्ट अटैक भी कम होगा। और इन केस अगर पेस्ट अटैक होता है तो मेरी रिक्वेस्ट है सब व्यूअर से कि कभी भी जहर को घर पे ला के स्प्रे ना करें, चाहे वो आपका किचन गार्डन है, चाहे वो आपके फूल हैं, कभी भी नहीं करें। अच्छा, सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है ना वो होती है नीम ऑयल। ये नेचुरल बेस्ट एंटी पेस्टिसाइड है ये। ठीक है। नीम ऑयल का स्प्रे बेसिकली करता क्या है कि पत्तों के अंदर थोड़ी सी कड़वाहट पैदा कर देता है और बैड सी स्मेल क्रिएट करता है, जिससे वो पेस्ट आते नहीं। ठीक। और इसकी रिपीट करना है आपने हर 7 दिन के बाद, क्योंकि 7 दिन के बाद इसकी ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, वेलकम। इंशाल्लाह आपको फिर हम तंग करेंगे कोई नई टिप्स और बिल्कुल किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ हम जाएंगे। आज तो एक जनरल सी हमने बात की, स्पेसिफिकली हमने वेजिटेबल्स की बात की और इन चीज़ों की, लेकिन जैसे कि स्मॉग से रिलेटेड कौन से प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, कौन से फल हम घर में लगा सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या लगाया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको गाय बगाए तंग करते रहेंगे इस इन्फॉर्मेशन के लिए। व्यूअर्स, अगर आप में भी इंटरेस्ट पैदा हुआ है इन 2 ब्रिलियंट गार्डनिंग एक्सपर्ट से मुलाकात करके, तो फिर आप भी शुरू करें
जैसे कि इन्होंने कहा कि छोटे इस स्केल के ऊपर भी स्टार्ट किया जा सकता है, और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट और पैशन फील होता है, और उसके अलावा व्यूअर्स इंटरेस्ट और पैशन से हट के आप प्रैक्टिकलिटी देखें, फाइनेंशियली भी आप अपने आप को एक तरीके से थोड़ा सा और सिक्योर कर रहे हैं। सो ट्राई इट आउट एंड हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे मुल्क के सुपरस्टार, एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी, लेकिन सुपरस्टार से ज़्यादा इंसान बहुत अच्छे हैं। रहते तो कराची में हैं, हमारे हाथ लग गए लाहौर, तो हमने सोचा जल्दी से इनको हम पकड़ के अपने पास बुला लेते हैं। द वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड मॉडल नुमान हबीब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो नुमान? मैं बढ़िया, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा नुमान, हमारी सरसरी सी एक हल्का सा इंटरव्यू हुआ कुछ अरसा पहले, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि 1-on-1 गुफ्तगू करें, क्योंकि आपके करियर का स्टार्ट भी बड़ा फ़नी सा था, ठीक है ना। उसके अलावा एक मूवी में आपने हमारे एक बहुत बड़े क्रिकेटर का भी रोल अदा किया, उस पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको पसंद किया। देन वेदर वी टॉक अबाउट ड्रामा और फिल्म, एवरीबडी लव्स यू। एंड नाउ आपको तो सब प्यार करते ही हैं, लेकिन आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, क्योंकि वो कुछ अर्सा पहले जब रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशंस हो रही थी एक और चैनल पे, तो उस चैनल के ऊपर भी आपकी बेटी का रेगुलर आना शुरू हो गया। बच्चों का जो सेगमेंट था उसमें होती थी। तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट योर लाइफ। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ नुमान, मीडिया की तरफ रुझान कैसे हुआ, और क्या शौक था भी, ये एक हादसा था, ये एक हिमाकत थी, या ये एक ख्वाब पूरा हुआ क्या? ये बेसिकली एक हादसा था। हादसा ऐसा था कि टीवी तो हर कोई बचपन से देखता है, तो मैं भी इसी तरह देखता था। और ये जो है, एक दफ़ा मैं अपने जो है ना फ्लैट्स में रहता था, तो फ्लैट्स में जा रहा था, तो सामने जो मेरी कराची में, बिल्कुल कराची में सामने घर में भी जो है एक बाजी रहती थी, उनके छोटे बच्चे थे, वो भी एंटर होने लगे, मैं भी अपने फ्लैट में एंटर होने लगा। तो उन्होंने पूछा कि नुमान मैं अपने बच्चों की ना ये तस्वीरें खिंचवा के लाई हूँ, देखो। मैंने देखी, वो बहुत अच्छी थी, और वो उस वक्त जो है 50 रुपीज़ की एक पिक्चर खींची थी। मैंने पूछा कितने की? उन्होंने कहा 50 रुपीज़ की। मैंने कैलकुलेट किया कि मेरी पॉकेट मनी मेरे पास जमा करने के बाद बनती है। तो उस वक्त आप भी बच्चे थे? जी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब शुरू की बात, जब मुझे जो इत्तेफाक हुआ ऐसा इस फील्ड में आने का। तो फिर मैंने कहा यार मैं 3 तस्वीरें तो खिंचवा सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा किराया भी लगेगा, बस में आना है, बस में जाना है। तो मैं जो है नेक्स्ट डे पहुँच गया। वो बेसिकली तारिक रोड पे थी, एक स्टूडियो था। तो मैंने कहा भाई मैंने पिक्चर्स खिंचवानी है, आपने लास्ट मेरे रिलेटिव्स की खींची? तो उन्होंने हाँ जी खींची है। मैंने कहा वेरी गुड। 3 कपड़े लेके गया, प्रेस करा के लटका के, बस के अंदर भी लटका के जा रहा हूँ कि प्रेस ख़राब ना हो जाए। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा क्या टेलकम पाउडर लिया और फेस पे पूरे पे लगा दिया टेलकम पाउडर। उसके बाद थर्मापोल, जिसको पोली कहते हैं, वो 3 तरफ लगाई। सामने से उन्होंने लाइट दी, सॉफ्ट लाइट, फ्लैश लाइट के थ्रू, और वो जो है पिक्चर खींची। 3 पिक्चर्स हो गई, हम खुशी खुशी घर आ गए। आपका मुंह तो वैसे ही टेलकम पाउडर के रंग का है, तो आपके मुंह पर टेलकम पाउडर लगाने की क्या जरूरत है? ये आपको अभी लग रहा है, जब स्कूल के दौर के अंदर जो है ना, वो हम क्रिकेट खेल के ऐसे रंग बिरंगे 4 रंग के हुए थे। तो उसके बाद जब वो पिक्चर्स के लिए वेट कर रहे हैं, 3 दिन बाद उन्होंने पिक्चर्स देनी थी, 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद जब हम गए लेके आए, तो मेरे पास स्कैनर होता था, तो स्कैन करके, क्योंकि मेरे फादर का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, तो मैंने स्कैन की, तो एक वेबसाइट होती थी उस वक्त, उसके ऊपर ना मॉडल ऑफ द वीक होता था। तो मैंने क्या पिक्चर्स वहाँ लगा दी। मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, रात में मेरा नाम आ गया मॉडल ऑफ द वीक में। 1 वीक गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, जब चौथा वीक में मैं मॉडल ऑफ द वीक रहा। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी फील्ड है यार, मज़ा आ रहा है। लोग मुझे, उस वक्त एक ऐप होती थी MIRC कुछ ऐसी होती थी, तो उस पर लोगों ने मुझे जो है जब बात करना शुरू किया, तो मैंने बताया कि मैं वो, अच्छा उसमें पिक्चर्स नहीं होती थी, नज़र नहीं आ रहा था आप किससे बात कर रहे हैं। तो वो बेसिकली मेरा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मेरी एक्सरसाइज थी कि मैं किसी अननोन से बात करता था, जो क्योंकि मैं शाय बहुत था, तो उससे मैं अपने आप को ना कॉन्फिडेंस दे रहा था। तो कोई पूछता था तो मैं बताता था प्राउडली फील कि मैं ये वेबसाइट पे जाए और मैं मॉडल ऑफ द वीक हूँ। तो वो देखते थे, कहते थे अरे वाह। तो मैंने देखा यार ये लड़कियाँ तो बड़ी इंस्पायर हो रही हैं। मैंने कहा ये एक अच्छी चीज़ है इस फील्ड में आने के। अच्छा, मुझे बड़ा ही प्यार आ रहा था पूरी गुफ्तगू के दौरान। ये जैसी लड़की वाली बात की ना, एकदम से अच्छा। दरअसल वो चक्कर ये है कि मैं शुरू से बहुत शायर हूँ, और हर किसी को अच्छा लगता है भाई, इसमें क्या बुराई है, नेचुरल है।
अच्छा चलो ठीक है, तस्लीम कर रही है। वैसे उस एज पे तो यही होता है ना कि व्हेन यू आर अ यंग बॉय एंड मतलब चलो, और वैसे भी आप ना एक दूसरे को देख नहीं रहे हो तो वो थोड़ा सा जरा एक कॉन्फिडेंस बंदे में ज्यादा बिल्ड हो जाता है। अच्छा तो ये हो गया, फिर उसके बाद जो है एक कुछ करने नहीं, की बट ये कोशिश तो किया। सेल्फ मेड आपने मॉडल ऑफ द वीक कर दिया ना, भेज दिया और वो हो गए। और लेकिन सबसे पैसे पहले तो नहीं मिले ना उसके। हाँ जी, सबसे पहला जो मेरा काम था जो प्रोफेशनली था, एक ना टीवी पे ऐड चला, वो एक गाना की शूट थी फ़ाखर भाई की। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, तो मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला जी आप आ जाइए, कल शूट है सुबह 6 बजे कराची में खड्डा अच्छा मार्केट एक पे। सेकंड, शौक हमेशा से था? हमेशा से नहीं था, हमेशा से नहीं तो था। यानी कि जब साथ वाली आंटी ने तस्वीर दिखाई, बाजी ने तस्वीर दिखाई, आपने देखी, उस वक्त पहली दफा एक डिजायर पैदा हुई कि यार ये हाँ तस्वीरें जी। खिंचवाता हूँ। और दूसरी एक और थी कि एक दफ़ा में तो आप में वो नहीं क्रिएट हो जाती चीज़ें। तो सेकंड टाइम जब मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, तो हम लोग क्रिकेट ग्राउंड में बैठे हुए थे, तो हम सारे नीचे बैठे हुए थे। तो आप क्रिकेट एवं ही तो नहीं खेलते थे, आप अंडर 19 ट्रायल्स में भी हिस्सा जी, लिया जी, था। जी। तो हमारे- उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम जरा मीडिया की कहानी कर लें। तो कोच जब क्रॉस करते हुए जा रहे थे, एकदम आगे गए, पीछे आए, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला तुम टीवी में क्यों नहीं काम करते? अब मैं हैरान, टीवी में और मैं कहाँ से आऊँगा? अच्छा मैं तो सोचती मेरी कोई बेइज्जती कर रहा है कोच के, तू टीवी में ही काम कर ले, तेरा इधर कुछ नहीं बनना। तो मैंने कहा सर मैं कहाँ, टीवी कहाँ? तो उन्होंने कहा ओके, वो चले गए। तो ये दो चीज़ें थी जो हादसे हुए थे मेरे साथ। तो मेरे अंदर जो है ना वो एक्टिंग का जो कहते हैं कि शौक जागा, तो फिर मैं जो है मैंने ट्राई करना शुरू किया। अच्छा सो देन यू एक गाना था, गाने की बात बता रहे थे। हाँ तो वो फ़ाखर का गाना था। फ़ाखर भाई का गाना था। आप सुबह 6 बजे उन्होंने बुलाया। सुबह 6 बजे देखा तो नीचे बहुत सारे लड़के लड़कियां खड़े हुए हैं। हमने कहा कि अच्छा हम डायरेक्ट ऊपर ऑफिस पहुंच गए, कि हम ऑफिस में बुलाया। ऐसे ना किया करो, मुझे लगता है कि ऊपर बुलाया ऊपर ऊपर ही जाने वाली कहानी अल्लाह ना करे। अच्छा हाँ फिर तो उनके ऑफिस में गया, उन्होंने मैंने बताया कि आपने मुझे मैंने आपको कॉल की थी इस सीन के लिए। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एक काम कीजिए, नीचे लड़के लड़कियां खड़े हैं, वहाँ जाके खड़े हो जाइए, आपको जो है हम कराते हैं। अब हम नए हमें काम करना था, आगे सबके साथ खड़े हुए हैं। तो वो गाना था दीवाना दिल दीवाना, तो फ़ाखर भाई का, और उसमें मैं पीछे से गुजरा हूँ। बस पीछे से गुजरा, स्टार्ट मेरा वहाँ से हुआ। टोटल काम पीछे से गुजरना था। हाँ जी उसमें वो नहीं, बहुत सारे जब एक शादी के लिए बारात जा रही है तो हाँ, मैं पॉज करके नुमान दिखाता हूँ काम कब शुरू किया? रोजी रोटी वाला काम कब शुरू हुआ? जी, वो एक चैनल या वो वाला काम जिसपे देखो मॉडल ऑफ द वीक, इट्स अ लवली थिंग, लेकिन उसमें तो आप रेगुलर लोगों की भी तस्वीरें लगा देते हो। किसी का कहना कि क्रिकेट की उधर बैठे हुए कि यार तुम एक्टिंग कर, तुम्हें टीवी के ऊपर आना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, हौसला अफजाई। फ़ाखर की वीडियो में गुजर जाना, देखो हम भी जब कभी इस तरह एक्स्ट्रास को बुलाना था बुला लेते, बट काम कब मिला? काम बेसिकली इसमें और जो मेरा प्रोफेशनल काम शुरू होने में काफ़ी गैप था। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि मेरी एज ऐसी थी ना, मैं बच्चे कैरेक्टर में जाता था, छोटी एज के कैरेक्टर में, मुझसे और बुरा ना ना माना, बड़े में। शक्ल तुम्हारी आपकी वैसे ऐसी ही है कि पता ही नहीं चलता कि अभी बच्चे के कैरेक्टर में लेके बड़े के कैरेक्टर, अभी भी तो यही प्रॉब्लम है ना। अभी तो है, लेकिन वो एक एज होती है ना बिल्कुल लव वाली सी, ना बच्चों में जा रहे हैं ना बड़ों में, तो और ना एक्टिंग आती थी। अच्छा बाय द वे, ये सबसे बड़ा इशू मेल आर्टिस्ट में आता है। लड़कियां चाहे 16-17 की भी एज में हो, उनको जरा सा बड़ा कैरेक्टर करा देंगे या जरा सा छोटा करा देंगे। बॉयज की क्योंकि आवाज भी ब्रेक होनी होती है, मुंह पे फेशियल हेयर आ रहे होते हैं, नहीं आ रहे होते हैं, फिर वो दाने भी निकल आते हैं, तो लड़कों में बड़ा अजीब सा बहुत stage ज़्यादा है। होता, बहुत ज़्यादा। एंड यू हैव अ बेबी फेस, तो आपने तो इसकी वजह से सफ़र किया होगा। जी काफ़ी किया। फिर जो है मैंने ज़िंदगी में जो पहला काम किया, एक चैनल था उसमें वो हुए एक हॉस्पिटल रियलिटी शो के नाम से, हॉस्पिटल एक ड्रामा था उनका रियलिटी शो शुरू किया कि नए जो इमर्जिंग टैलेंट है उनको लेके हम इसमें कास्ट करेंगे। तो वहाँ मैं ऑडिशन देने गया, तो वहाँ से मैंने जब ऑडिशन दिया, मैं चंद स्टेजेस गया, उसके बाद मैं सेमीफाइनल में हार गया, क्योंकि मेरी साथ जो लड़की थी उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, अब कपल का था तो हम हार गए। लेकिन उसके बाद मुझे उन्हीं चैनल ने मुझे एक टेलीफिल्म ऑफ़र की, मैंने पहली वो की, फिर दूसरी वहीं से डांस रियलिटी शो जो था वो बहुत बात की बात, वो बात की बात। मुझसे पहले मैं एक कारा फेस्टिवल मूवी भी कर चुका था, वो तो बहुत बात की बात है। ओके ओके। तो लोगों को पता नहीं है कि मैंने कब क्या किया। जो चीज़ हिट होती है, ये बात मुझे फैसल कुरैशी ने बहुत पहले बताई थी कि लोग आपको उस चीज़ से याद रखेंगे जो उन्होंने देखी होगी, उन्हें आपका ये नहीं पता होगा कि आपकी पहली चीज़ क्या थी। एग्जैक्टली। तो लोगों को, किसी को पता है कि मैं फिल्म में आया हूँ, कोई समझता है कि मैं ये ज़िंदगी ड्रामे में आया आई हूँ। थॉट मूवी जो है ना, मूवी वाज योर बिग ब्रेक, दैट्स व्हाट आई थॉट। नहीं, उससे पहले एक और चीज़ थी, ये ज़िंदगी ड्रामा मेरा।
जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा हिट ड्रामा था मेरी लाइफ का। उसके बाद मूवी आई इत्तेफाक से, उसके बाद बंटी आई लव यू आ गया, तीनों लगातार एक साथ चीज़ आ गई। उसके बाद मैंने एक पाकिस्तान से बाहर के लिए प्रोजेक्ट किया था, पड़ोसी मुल्क का था, तो वो वहाँ के लिए बहुत हिट था, यहाँ पर इतना नहीं था। एंड व्हेन डिड द डांस वाला शो हैपन? वो उससे ये हुआ था मूवी से पहले। अच्छा, मुझे वैसे नुमान भाई समझ नहीं, अभी खैर समझ क्या नहीं आती, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने बहुत ज़्यादा टैलेंट से इस लड़के को नवाजा है। आप ये देखें व्यूअर्स के, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर, ही इज़ अ गुड मॉडल ऑल्सो। उसके साथ साथ फिल्म में देखें तो यूड एक्सेल्ड इन दैट, क्रिकेट में देखें तो अंडर 19 में मतलब बंदा ट्रायल के लिए भी तभी जा सकता है ना जब यू आर गुड इनफ टू ट्राई। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसकी तरफ भी हमने आना है। एंड देन एज अ फादर, एज अ फैमिली पर्सन ऑल्सो, सो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे जो को स्टार्स होते हैं, को आर्टिस्ट जो होते हैं, जो मेरे कॉलीग्स होते हैं, वो ऑल राउंडर्स होते हैं। वरना बहुत अच्छे परफॉर्मर्स, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, लेकिन बाकी हर चीज़ के अंदर रह जाते हैं। एंड यू आर ऑल्सो वेरी गुड डांसर। ये क्या कुछ समझ, ये इन सब चीज़ों पे मेहनत की है फोकस करके या नेचुरली टैलेंटेड थे? ये डांस और ये चीज़ें तो नेचुरली था। एक्टिंग भी नेचुरली? एक्टिंग नहीं, एक्टिंग मैंने सीखी है बहुत ज़्यादा। शुरू में जब मुझे कैरेक्टर्स मिले तो मुझे पता ही नहीं बोलना कैसे, करना क्या है। तो फाइक खान जो एक्टर हैं हमारे सीनियर, तो मैं उनको कॉल करता था, फाइक भाई प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए। तो वो मुझे कहीं बुलाते थे, फिर स्क्रिप्ट की एक एक लाइन पढ़ते थे, फिर बताते थे कि यहाँ मार्जिन कैसे लेना What a है, lovely एक्टिंग person. मार्जिन। जी, What a lovely person. कौन करता है आजकल किसी के लिए बिल्कुल भी नुमान? कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। मैं उनको इतना जिस बात पे जो है रिगार्ड करता हूँ उनका, कि उन्होंने शुरू में मुझे सिखाया, फिर डिसीजन लेने बताए। कि मैं उनको बताता था फाइक भाई मुझे ये ड्रामे का ऑफ़र हुई है, तो कहते थे ये बात करो। मैं कहता था फाइक भाई वो कास्ट नहीं करेंगे, वो कहते थे मैं कह रहा हूँ ना ये करो, ये करेंगे। तो मुझे उन्होंने सही गाइडेंस दी कि करना क्या चाहिए। हमें तो होता है ना कुछ भी मिल जाए हमने कर लेना, हमें टीवी में आना है। शुरू में तो उन्होंने समझाया कि भाई ये टीवी में आना मैटर नहीं है, बट शुरू में मार्केट वैल्यू ख़राब कर लो ना तो उसके बाद फिर को पूछता नहीं है। लेकिन वो बस आपने अक्लमंदी की। उस वक्त शायद इतना नई जनरेशन नहीं थी मार्केट में, तो मेरा फेस ऐसा था कि मैं गरीब के भी फैमिली का हिस्सा बन जाता था, अमीर का भी बन जाता था, नया फेस था। तो मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया, शायद किस्मत थी, वालिदैन की दुआएं थी, शायद जिस काम में आता था मिलना शुरू हो गया, फिर मिलता ही चला गया। ओके, क्रिकेट अंडर 19, हाँ जी। व्हाट हैपेंड? मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन था, तो मैंने जी आप अभी भी हैं, गोडा भी आपने तोड़ लिया? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जी, बिल्कुल। अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र अल्लाह है। का शुक्र है। तो हुआ ये कि डॉक्टर जोनल उमर का होते बहुत थे। बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ। आपको याद है? अच्छा बेसिकली मुझे क्रिकेट का जो है ना, आपकी कहानी सुनने के बाद ना मैं 2 दिन तक मेरे गोडों में दर्द होती रही थी, ठीक है ना? तो हॉरर स्टोरी जो आपने सुनाई थी। अच्छा, तो मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था। तो उस वक्त जोनल होते थे, तो मैं जोन से खेलता था। तो अंडर 14 होता था, उसके बाद अंडर 17, फिर अंडर 19। अच्छा मैं तो बड़ा वो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, जो ओरिजिनल डेट थी। अच्छा ये वो दिन है जब हमें एक्टिंग के भी जोश चढ़ा हुआ था साथ? उसी दरमियान में, उसी जब दरमियान start- साइमल्टेनियस ये फ्लिप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही थी चीज़ें। अच्छा ठीक है। तो फिर मुझे जो है उन्होंने कहा कि अच्छा ट्रायल्स हो रहे हैं। अच्छा पहले स्कुडनीज होती थी। स्कुडनी क्या होती थी? वो चेक करते थे कि आप इसी एज के हैं कि नहीं फिजिकली तौर पे। वो बेसिकली उनका टेक्निक थी, यहाँ से चेक करते कि हड्डी बाहर नहीं आई Adam's हो, apple, हाँ। और मतलब उनका कुछ था, अब मुझे नहीं पता अभी भी। तो हम खड़े हो गए अपने डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से अंडर 19 के उसमें। तो वो जो है स्कूटनी करते हुए आ रहे हैं साहब, उन्होंने कहा हाँ ठीक के पास। अब उसको लंबे लंबे चौड़े चौड़े लड़के खड़े हुए अंडर 19 में, हम सबसे छोटे लाइन में खड़े हो गए। तो वो करते हुए उन्होंने मुझे देखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो तुम अंडर 12 में, अंडर 14 अंडर 14 ना। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे ना कुछ, उन्होंने भाई तुम दिख ही नहीं रहे हो। मुझे अंडर 14 पास किया, उस रो में जाके खड़े हो। मैंने कहा सर, उन्होंने कहा वहाँ जाके खड़े हो। हम चुपचाप जाके खड़े हो गए, अंडर 14 खेल लिया हमने। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो बट प्रोफेशनली क्रिकेट में क्यों नहीं आए? प्रोफेशनली मैंने खेला है, काफ़ी खेलने की कोशिश की। अच्छा मेरी ज़िंदगी में जो आपने कहा ना इतने सारे मैं काम कैसे कर रहा हूँ, मैंने शुरू में ही डिसाइड कर लिया था कि एक ज़िंदगी है। मैंने एक साथ 5 वो कहते हैं ना अपने साथ बोट्स में चलना है, 5 में पाँव रख के, कि एक डूबने लगी तो उससे पाँव उठा के दूसरे में ले आऊँगा, दूसरे से डूबने लगी पहले पे ले आऊँगा। क्योंकि ज़िंदगी एक है। मैं अगर ये बोलूँ कि यार मैंने इतने साल बाद मैं नाकाम रहा तो क्या फ़ायदा यार।
मुझे कामयाबी चाहिए, अब किसी भी किश्ती पे चाहिए, पर मुझे चाहिए। तो मैंने एक साथ सब चीज़ों को लेके चला, क्रिकेट भी लेके चला, एक्टिंग भी लेके चला, मैंने बैंक में भी काम किया, मैंने स्टडीज़ भी की, मैंने हर चीज़ करता हुआ चलता चला गया। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने की विच इज़ शादी, जो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन अब जो एक सोच है वो यही है कि यार पहले सारा कुछ अचीव कर के उसके बाद शादी करेंगे, उसके बाद सेटल होंगे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से गॉट मैरिड फेली यंग, सो इसके बारे में भी मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी अमन अली, उनका सॉन्ग सुनते हुए हम ब्रेक से वापस आएंगे। हमने सोचा थोड़ा सा हम नुमान को भी एंटरटेन कर लेते हैं, और उसके साथ साथ फिर हमारे पास एक सरप्राइज कॉलर भी हैं आपके लिए, जी नुमान। लेकिन ये सब होगा छोटी सी ब्रेक के बाद। क्या बात है, एब्सोल्युटली लवली, थैंक यू अमन। और बाय द वे बेहतरीन चीज़ ये हुई कि हमने कराची बॉय को पंजाबी सॉन्ग सुना दिया। को समझ आई गाने की? मेरी अम्मी पंजाबी हैं, पंजाबी समझ में आती है मुझे। हाँ, ठेठ पंजाबी समझ में नहीं आती, पर पंजाबी समझ में आती है। कूच कूच हड्डियों का मतलब बताएं। अड्डी। अच्छा, कूच कूच हड्डी कहते हैं। अड्डी कूच कूच जरा लाइन बोले ना जरा। कूच कूच अड्डियां मैं थकी सोनिया वे अजे तक तेरियां आईयां नहीं चंजरा। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? नहीं, ये यहाँ पर अब बताओ ना, अम्मी को करो फोन। अच्छा, अम्मी बता देंगी। अच्छा नहीं, कोई एक इसमें एक आध वर्ड जिसकी आपको समझ आई हो। नहीं, अड्डी 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 अड्डी, हाँ जी, अड्डी इज द अड्डीज। एड़ी एडी। अच्छा, मतलब वो कह रही है कि मैं अपनी एड़ियाँ साफ कर करके मतलब बहुत ज़्यादा मैंने साफ कर करके रह गई हूँ, लेकिन आप अभी मेरे लिए झांझर नहीं लेके आए। अच्छा, झांझरा कूच कूच अड्डियां मैं थकी सोनिया वे अजे तक तेरियां नहीं आईयां झांझरा। बदतमीज आदमी है कि अगले के पाँव रगड़ रगड़ के रह गए, लेकिन अगले ने उसको तो खुद ही खरीद लेती। नया ज़माना है यार, नया ज़माना है, क्या हो गया? अच्छा, कैसी हो? ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये खूबसूरत सॉन्ग जो मैंने भी, मेरा अपना सॉन्ग है, कंपोज इसको किया है हमारे बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर, और बिल्कुल प्योरली ये मेरा अपना सॉन्ग है। इसलिए म्यूजिक डायरेक्टर कौन? खाविर हुसैन साहब। अच्छा, वंडरफुल, लवली सॉन्ग। लेकिन अब ज़रा मैं नुमान के ऊपर फोकस करूँ ना, और मैं ज़रा अंडरस्टैंड करूँ कि ज़िंदगी में करियर अच्छा जा रहा है, एकदम से खबर आती है कि नुमान साहब ने शादी कर ली है, ये क्या मामला था? वो एक वक्त था कि मैं ये सोच रहा था कि मेरे वालिदैन ने जो है ना बड़ी मेहनत की है, दोनों ने जॉब की है और हमें बड़ा किया है, हमें पढ़ाया लिखाया, तो अब जो है ना अकेले मेहनत नहीं अब करना चाह रहे थे? नहीं, घर में जो है अम्मी और मैं होते थे। तो चक्कर ये है कि मैंने सोचा कि मैं सुबह से काम पे जाता हूँ, रात को आता हूँ, या कभी मैं पाकिस्तान से बाहर होता हूँ, कभी शहर से बाहर होता हूँ, तो अम्मी अकेली पढ़ रही हैं। अब मुनासिब नहीं है कि इस एज में भी वो अकेली रहें, तो फिर मैंने सोचा कि ये वक्त आ गया, शादी कर लेनी चाहिए। तो अब मेरी लाइफ तो सब अच्छी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, पैसा भी मिल रहा है, काम भी मिल रहा है, इज़्ज़त भी मिल रही है। तो मैंने कहा कि लेकिन जब वालिदैन के लिए जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनका भी हक बनता है, तो उस वक्त मैंने सोचा कि यार शादी कर लेनी चाहिए, ताकि मैं घर पे ना हूँ तो कम से कम वो लोग आपस में बात करने वाले, उनके साथ कोई हो, उनके साथ कोई ख्याल करने वाली हो। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि शादी कर लेनी चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? डिसीजन तो बहुत से लोग कर लेते हैं कि हमने शादी करनी है, जरूरी तो नहीं हो कि शादी हो जाए। फिर मैंने जो है ना अप्रोप्रिएट लाइफ पार्टनर नहीं मिलता, मेंटालिटी नहीं मैच करती, और फिर अपने से ज़्यादा खूबसूरत बीवी भी मिल गई, तो ये कोई मजाक तो अच्छा, नहीं मैंने ये चीज़ें नहीं सोची, बस मैंने जो मेरा एम था ये कि जो है शादी करनी है। हर बंदा कहता है जिसकी बीवी खूबसूरत होती है, मैंने सोचा नहीं नहीं, था। नहीं, अरे सुने तो, आई डिडंट मैटर टू मी कि खूबसूरत हो या ना हो, मतलब एक्सक्यूज नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे जो है ना स्माइल शुरू से ही प्यारी लगती है, और स्माइल पे पता नहीं, मैं मतलब कि मैं अल्लाह का शुक्र, मेरी बेटियों की भी स्माइल बहुत प्यारी है, मैं उसको शुक्र अदा करता हूँ। हाँ। अच्छा, तो मैंने फिर कहा कि यार कौन से ऑप्शन अच्छे हैं उन्हें। अच्छा, वैसे नुमान तुम्हारे से ज़्यादा मॉडल तो तुम्हारी बीवी लग रही है। हाँ, वो माशाल्लाह बहुत प्यारी है, माशाल्लाह। अच्छा, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मीडिया में उसको काम कराया मैंने, इसलिए करवाया कि उसको पता चले कि भाई हम लेट आ रहे हैं,
लेट क्यों आ रहे हैं। अब उनको क्या बताएं कि एक सीन के अंदर पंखा खराब हो वाहिद गया। आदमी है जिसने अपनी बीवी को मीडिया में काम करने दिया ताकि उसको पता चले कि हम तंग कितने होते हैं। ज़रूरी है ये इसलिए क्योंकि उससे कान पकड़ लिए होंगे और कहोगे जहन्नुम में जाओ, मैंने नहीं हाँ, उनको अंदाज़ा हो गया ना कि हमने कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं। ये अब जनरेटर ख़राब हो गया, अब हम टाइम पे पहुंचे, जनरेटर ख़राब हो गया तो शूट लेट हो गई, तो बहुत से मसले हैं। अब क्या डिस्क्राइब करेंगे उनको। 3 दिन हमारे खराब हुए सिर्फ जनरेटर के पीछे, क्योंकि उन दिन में बारिशें बहुत हो रही थी। आउटडोर जनरेटर फौत हो जाता था और इतना बड़ा जिन के साइज का जनरेटर अब रिप्लेस करना है। हाँ जी। अब जनरेटर आ रहा है, अब वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, फिर वो जब तक पहुंचता है उसको कनेक्ट करते तो 4 घंटे तो आपके 12 घंटे में से निकल जाते थे। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें समझाने के लिए ना मैंने काम करवाया। अच्छा। फिर ये हुआ कि मैंने सोचा कि यार शादी करनी चाहिए, तो एक शो में मैं गया, वो शो था इब्रारुल हक का ना, तो मैं माशाल्लाह शी इज गॉर्जियस, माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह। तो मैं इब्रार भाई के शो में गया, तो वहाँ पर ना एक फाउंडेशन थी जिसका नाम था बिनते फातिमा। तो वहाँ की जो है ना लेडीज़, वो बेसिकली ओल्ड होम है, तो वहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन आई हुई थी जो उनको रन कर रही थी, वो आई हुई थी, उनके साथ उनकी नवासी आई हुई थी। तो वहाँ पर मैं एज ए गेस्ट गया हुआ था, तो मैंने वहाँ पर आसमा को देखा और वो उनकी नवासी थी, वो भी उनके साथ जो है वो कर रही थी। तो मैंने वहाँ से उनको पसंद किया था। ये जो लड़के होते हैं ना, ये जो लड़के होते हैं वो एक अच्छे कॉज के लिए आई थी। आपने शादी कर, तो क्या है, वो भी तो ढूंढ, हर बंदा तो हर नहीं, वो भी ढूंढ रही थी। नहीं, हर बंदा ढूंढता है, अगर बेटियां बड़ी होती हैं तो वो भी तो ढूंढते हैं रिश्ते, तो मैं इसमें क्या है, ये तो नेचुरल है। तो ये जो एक आपकी फैन का हमें फोन आया हुआ है, उसका मैं क्या करूं? अच्छा, मेरे फैन का? आपकी फैन का फोन कौन सी है? जरा सुन ले। नहीं है भाई, कौन है? सी जरा सुन ले, कौन सी? वो 8 नंबर वाली, 8 नंबर वाली। मेरे गर्लफ्रेंड ने पूछा है। कौन है ये, कौन है ये? अच्छा चलो, अच्छा जी, खुद ही कॉल रिसीव करें, मेरे पास नहीं टाइम इस किस्म की फिजूल हरकतों में पड़ने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही है? नुमान हबीब की दीवानी बात कर रही हूँ। आवाज़ नहीं है क्या? कौन? नुमान हबीब की दीवानी, जो आपकी फैन थी। नुमान हबीब की दीवानी। आसमा, मुझे देखेंगे। अच्छा, मुझसे कंफर्म कर आसमा कि आप ही हो कि नहीं, कि कुछ शर्म करो। अच्छा बाजी आसमा, मैंने कहा कि आपकी एक फैन ने का फोन आया है, तो कहता है कौन सी वाली? ये जब घर आएगा ना तो उसको वो एड़ी नहीं होती हील वाली जिसके नीचे वो स्टील का वो लगा हुआ होता है, उसको मार मार के इसका भुरकस निकालना। देखिए बाजी, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, देखिए बाजी है, मैं यहाँ से सीधा मस्जिद जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा। नहीं, वो तो आप वैसे भी पढ़ते हैं, इसलिए ड्रामे ना करें आप, ये भी हमें आपको बड़ी, आपकी आदत हमें बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन आसमा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने इस आदमी से शादी क्यों की? देखिए, इन्होंने तो आपको पसंद किया, बिल्कुल। आपको ऐसा क्या हुआ कि आपने इनको वापस पसंद कर लिया? बस लव इज ब्लाइंड। वो देखना ना, वो भी कह रही है प्यार अंधा अच्छा है। लगे। अच्छा, सो लव इज ब्लाइंड इज अ वेरी पॉलिटिकली करेक्ट रिस्पॉन्स। अच्छा, कोई ऐसी बात बताएं नुमान के बारे में जो हम एज हिज कॉलीग्स एंड फैंस नहीं जानते। नुमान के बारे में? यप। इनकी एज। हाय, उसके हलक में पानी फंस गया उसके। हसन ना करो, अभी यहीं पे बेहोश हो जाएगा। वैसे अगर कोई इस किस्म की बात है तो ऑनर बता दे। सिर्फ ये पीटीवी होम पे और पीटीवी ग्लोबल पे सब देखेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं देखेगा और सुनेगा। अच्छा, ये बताएं कि आपने एक दफा नुमान को फोन से खुद को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और नुमान ने अनफॉलो कर दिया, ये क्या कहानी है? बिल्कुल, क्योंकि ये किसी को फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे, सिर्फ आयशा के अलावा। ये क्या बदतमीजी है? मेरी बस नेचर है, ये एक नेचर है उनकी। मैं फॉलो नहीं करता किसी को, किसी को भी नहीं करते। लेकिन योर आप मैंने follow इंस्टाग्राम कर ली है। पीपल फॉलो यू बट यू डोंट फॉलो एनीवन। सिर्फ एक फॉलो करते हैं। मैं चेक करूं अभी? चेक कर लीजिए। नहीं, सिर्फ अभी एक बेटी को फॉलो करते हैं बस। बेटी को, अभी वाइफ को भी कर लिया। जबरदस्ती? जबरदस्ती। ये आपने करवाया या नहीं, खुद किया? पहले भी बहुत सी जगह पे सवाल हो चुका है, मैंने कहा भाई इससे पहले बदनाम हो जाओ, मैंने कहा कर लो भाई। पहले ही फॉलो करके आ गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि नुमान की कोई एक, नुमान की सबसे अच्छी आदत बताओ और फिर नुमान की सबसे बुरी आदत। सबसे बुरी आदत, ये जल्दी मानते नहीं है।
जब नाराज हो जाए। जल्दी मानते और नहीं है। अच्छी आदत मैंने आपको हील वाली एडी का मशवरा दिया ना, वो बहुत सी चीजों में कारामद आती है। अच्छा, आगे दूसरा। अच्छी आदत ये है कि ये बहुत केयरिंग है, कहे बगैर समझ जाते हैं, बच्चों का ख्याल करना, हर चीज फौरन समझ जाते हैं। सही। अब आप मुझे इनकी एक अच्छी आदत बताएं आसमा की, और एक बुरी आदत बताएं। केयरिंग है। ये बुरी और- आदत है? नहीं, अच्छी आदत अच्छा, है। ओके। पहले यानी अच्छी कि आदत दोनों ही बहुत करेंगे, एक दूसरे का ही ख्याल रखते हाँ रहते जी। हैं। ओके। और इसके अलावा जो है आज बहुत कुछ सीखने का शौक है। ज्यादा खूबसूरत है इनकी एक बुरी खूबसूरत आदत। तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। ज्यादा खूबसूरत है कि बुरी आदत है? नहीं नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मतलब बहुत प्यारी है। एक बात बताओ, मीडिया में आके फिर खुद ही बैक ऑफ कर गई, क्यों? मैं बैक ऑफ नहीं किया, मैंने सीरियसली भी तो नहीं कर रही? काम इसलिए अभी नहीं कर रही क्योंकि ज़ारा बहुत छोटी है अभी, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए। सही। और आयशा भी काम कर रही है, तो आयशा को थोड़ा सा और टाइम चाहिए मेरा कि मैं उसको शूट पे लेके जाऊं, उसको टाइम दूं, तो फिर मैं कैसे मैनेज करूं, इसकी वजह रमजान का कैसा एक्सपीरियंस रहा आयशा के साथ जाना, सारा कुछ कराना? क्योंकि देखो टीवी पे कभी कभी कहीं ना कहीं आपको पता है कि थोड़ा बहुत आपको वो करना पड़ता है, थोड़ा सा मैनेज भी करना पड़ता है। तो जब अपनी औलाद को कोई कुछ कहता है या एक्स्ट्रा गाइड कर रहे होते हैं तो गुस्सा भी चढ़ता है। तो कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? ऐसा बहुत दफा हुआ कि आयशा के साथ जाने में ऐसा था कि मैं आयशा की मदर हूँ, मैं नुमान की, मुझे बताना पड़ता था। अच्छा। और मैं नुमान को बार बार कॉल करती थी, नुमान देखें ऐसे, नुमान कहते थे आसमा ऐसा ही होता है, बस तुम काम डाउन रहो और कोई मसला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे काफी प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ी है, फेस करनी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नुमान की वजह से सब इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, हर कोई बहुत रिस्पेक्ट देता है। तो भाई देखिए, जब इंसान खुद दूसरों को रिस्पेक्ट देता है तो फिर उसको और उसकी फैमिली को वैसे ही इंसान सर आंखों पे रखता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आसमा मेरी एक तरह से नई नई हेलो हाय और नई नई दोस्ती और सलाम दुआ हुई है नुमान के साथ। एंड आई हैव टू टेल यू, ही इज सच अ थरो जेंटलमैन, so polite, so dignified. It's honestly a pleasure communicating with him. And अब तो इंशाल्लाह जब मेरा कराची का अगला चक्कर लगेगा तो आपको भी आके मैंने तंग करना है, मैंने देखना है कि लड़की जो तस्वीरों में इतनी खूबसूरत होती है वो फेस टू फेस कितनी हसीन है। So bless you, खुश रहो, आबाद रहो। जरूर इंशाल्लाह। Lots of love आसमा, lots of love। अच्छा, आसमा की बुरी आदत है? बुरी आदत अब ऑफर हो गई है ना, तो अब हम जरा। हाँ, ये सही है, अच्छा रहता है। अब ऑफर घर जाके पिटना सही रहता है। अच्छा, बाय द वे उनका पूरा प्रोग्राम है ज़ारा के बड़े होने के बाद री एंटर करने का। बेसिकली अभी ज़ारा बहुत क्योंकि छोटी है ज़ारा ना, 2.5 उसको- साल की हैं और आयशा 5.25 टाइप। तो आयशा तो माशाल्लाह अभी स्कूल भी जाती है और काम वो भी समझती कर रही है मीडिया है, में, हाँ। वो समझती है क्योंकि वाइफ ने को ना सैलून भी खोल के दिया है, तो वो उसमें भी टाइम उसका चाहिए होता है। तो उसके अलावा फैमिली को भी टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है। फिर मैं अक्सर शूट पे होता हूँ, मैं शूट पे जब नहीं जाता तो मैं फिर जो है बच्चों को देख रहा होता हूँ। और सिर्फ बच्चों को नहीं देखते, नाश्ता भी बनाते हैं? हाँ जी, वो तो मैं शुरू से ही करता है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। आप नाश्ता बीवी के लिए भी बनाते हैं? हाँ जी, बनाता हूँ। जब मैं सुबह उठ जाता हूँ तो बना देता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं, तो फर्क इसमें की क्या बात नहीं है, मैं ये जानना चाह रही हूँ अच्छा या बुरा कितना बनाते हैं? है, ये मैटर करता है। देखिए, पापे बनाने में मुझे टाइम नहीं लगता क्योंकि बने बनाए मिल जाते हैं। पापे क्या होते हैं? पापे रस, जिसको यहाँ पर तो बेसिकली मैं बड़ा फास्ट ब्रेकफास्ट करने talking वाला about rusks, you know. यस यो ए, पापे ब्रेड, मतलब जो ऐसी नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं, मैं शुरू से यही चीज़ें। ऑमलेट कैसा बनाते हो? ऑमलेट तो इजी बना लेता हूँ। अच्छा, हाँ जी, चलो ब्रेक के बाद हम इनसे ऑमलेट बनवाएंगे। बस फिर इतनी जो दावे करते हैं ना ये ऑन एयर। देखिए, मैंने कहा मैं बनाता हूँ, कैसा बनाता हूँ ये नहीं में बताया। लवाजमात रखी हुई हैं, हाँ। हम चीजें अरेंज करते हैं। शेफ माम प्लीज, आपने हेल्प बिल्कुल नहीं करनी, सिर्फ इनको चीजें देनी है। ओके। एक कतरा हेल्प नहीं करनी। डन। ठीक है ना? मैं जरा देखती हूँ कि कैसा ऑन एयर ही आप बनाएंगे और ऑन एयर ही मैं आप चखूंगी। फिक्र ही ना करें। इसीलिए आपको कोई काम दिया है। ठीक है, शुक्र ठीक करो है, कि निहारी पाए नहीं बनवा रही। मैंने बनाया था ना एक दफ़ा एक चैनल पे हाँ जी। बिरयानी, मैंने और एजाज सलाम और ने। सबको हैजा हो गया था उसके नहीं बाद। नहीं, मैं जीत भी गया था। हाँ मैं जी। जीत गया था। उसके मैं बाद फिर जो बाद में जो सबको टाइफॉइड, हैजा, मसला हेपेटाइटिस हुआ, उसका हम क्या करें? वो बात का मसला नहीं, ऑन एयर अच्छा गया बस। एक दिन पहले स्टडी करके आया था रट्टे मार के, फिर अम्मी से पूछा कैसे बनती है, फिर वहाँ पर फर्रे लेके आया था, यूं करके देख रहा था और यूं करके बना रहा था। हाय
अब फर्रे नहीं चलने। अच्छा मैंने ऑनर बता देना है, फर्रे और विदाउट फर्रे। अब हम इनसे नाश्ता बनवाएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नुमान किचन में नाश मार रहे हैं, आई मीन नाश्ता बना रहे हैं। शेफ माहम बाहर निकला है, लग रहा है जैसे हमने अपनी शेफ को कत्ल कर दिया। वो बेलना ढूंढ रही है लड़की हमारा। मैंने कहा मैं जरा नुमान की जिंदगी में आसानी कर दें, आसानी कर दूं। अच्छा नुमान क्या बनाने लगे हैं? मैं ऑमलेट बनाने लगा हूँ। ऑमलेट बनाने लगे हैं कढ़ाई के अंदर? देखिए ऑमलेट बना रहा हूँ, खड़े होके बना रहा हूँ, ये मुनासिब नहीं। लेट के बनाता ना ऑमलेट। लेट के ऑमलेट बनाते हैं आप? अच्छा कराची में लेट के ऑमलेट बनता है, लाहौर में ऐसे ही बनता है। अच्छा जी, को तवा भी हमें चाहिए ना, क्योंकि अभी हमने तवे की जरूरत नहीं है ना। अच्छा नहीं, आप हमें वो नहीं बना के देंगे? क्या पराठा? पराठा पराठे ही बनाने? हाँ बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। अपनी एक्सप्रेशन जरा। अच्छा पहले आप जरा ऑमलेट तो बना दें। ऑमलेट में क्या है, इतना इजी है, आपको नहीं आता? नहीं आप बनाए ना, आप मुझे बनाना सिखाएं। अच्छा पहले जो है चम्मच से बनाएंगे? अच्छा हाँ, ऑयल तो निकाल। अच्छा बताए ना क्या कर रहे देखिए हैं। बहुत इजी है। आप जो है हस्बे जायका ऑयल इस्तेमाल कीजिए। अगर आप हस्बे जायका कौन तेल डालता है? फिर सॉरी गलती हो गई। हस्बे जायका कौन तेल? हस्बे जरूरत। हस्बे जरूरत। हाँ, हस्बे हाँ अब इसको जो है यूं यूं घुमाइए, देखें यूं उसमें डालना क्या है? बाद की बात है। अच्छा बात की बात है। माम तुम मैं भूल इधर गया आ जाओ अंडा, बेटा। पहले मुझे फेंटना। और बिल्कुल हेल्प ना करना, वरना ये मैंने देखिए रखा मैं हुआ है भूल तुम्हारा। गया अंडा फेंटना था, कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है, तो बहुत इजी काम है। रोज़ा खुलने से पहले पहले हम जो है बना लेंगे। उसमें फेंट लो ना। उसमें कैसे फेंटोगे? इसमें? हाँ इसमें डाल के फेंटो ना। उस इतनी सी कौली के अंदर कौन फेंटता है अंडा? अच्छा अब देखें ये जो होते हैं ना ये अच्छा अक्सर ना मैं शोज में ना देखती हूँ नुमान टाइप ना, कराची वाले जो हमारे आर्टिस्ट हैं, बॉय लाहौर वाले भी खैर कराची वाले ही हो गए हम, और घूम के कहते हैं हम ना सुबह हर रोज सुबह नाश्ता बनाते हैं अपनी बीवी के लिए, चाय का कप बनाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। और मैं दिल में सोचती हूँ किसी दिन तुझे मैं शो पे बुला के ना ये सारे काम ऑनर कराऊंगी। एक दो तो ये मैं सारे बदले। अब जरूरी नहीं चीज चम्मच नमक डालते हैं इसमें, ये कैसे नमक जाएगा? मैंने भाई अब हस्बे जायका यूज कर लूं? ये हस्बे जरूरत ही हो तो हस्बे बेहतर है, ज़रूरत वरना ही सही है। अच्छा ठीक इतना है। कम नमक? अच्छा ओके। हम लोग नमक कम खाते हैं। कौन? पठान है ना। अच्छा अच्छा ब्लड प्रेशर तेज कभी हो जाता है। पंजाबी हो जाता है, कभी पठान हो नहीं। जाता है, कभी कराची वाला हो जाता है। मैं पठान ही हूँ, मेरी अम्मी जो है ये इतनी नहीं है, कम है। क्या कर रहा है? देखें ये पूरा आपने यूज कर लिया, अब कितना है मुझे नहीं पता, इन्होंने रखा है। अच्छा ये प्याज है? जी मुझे इतना तो मालूम। अच्छा अब देखें, अब इसको हम कर रहे हैं काली फेंट मिर्च भी रहे पड़ी हुई है उस साइड पे, अगर डालनी है। हाँ डालते हैं बिल्कुल। डालते हैं। और अंडा लाल हो गया मिर्चों की वजह से। नहीं इतना नहीं है। हम ज्यादा डालिए ना मिर्चें। डल गई, झटके से गिर गई। ज्यादा डालिए। अब गिर गई, गलती को हमेशा कंट्रोल करना सीखे। अब उसको बैलेंस जब करना मैं है। कह रही थी वो अच्छा उसको कढ़ाई को देखे कि वो सड़ गई है कढ़ाई। देखिए जितना, देखिए ऑयल खत्म हो गया। ओहो खत्म कैसे हो गया? उड़ गए। अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना भी वो नहीं। कहाँ है काली मिर्ची? कहाँ है? ये लो काली मिर्च, हर किस्म की मिर्च डाल दी है इसने के अंदर। मगर चलो देखिए थोड़ा सा मैं पैन को ठंडा कर रही हूँ क्योंकि इसने अच्छा लाल मिर्ची जो है ना मैं यूज़ नहीं करते, यहाँ पड़ी हुई थी तो कर ली, क्योंकि नहीं तो फरनैल पड़ी होती तो वो नहीं, भी डाल सेहत देते। के लिए जो है ग्रीन चिली और ब्लैक चिली ही ठीक है। अच्छा करना है। एक साल तक फेंटने हैं? कितने घंटे फेंटते हैं अंडा? है ये कितनी देर तक फेंटते हैं? अच्छा सब मैंने जो लास्ट टाइम आपसे पूछा था ये बता दें कि चीज़ कब डलता है? नहीं आप चीज़ नहीं मैंने चीज़ ऑमलेट नहीं बनाया ना, मुझे नहीं पता। चले मैं उसके बगैर बना लेता हूँ। नहीं आई डोंट माइंड। मैंने तो ऑमलेट बनाने का चीज़ हमें ऑमलेट चीज ऑमलेट ही चाहिए। तो चीज़ ऊपर से डाल देंगे। आप फिगर इट आउट। ये क्या बात हुई? भाई ये गलत बात है। देखिए ये हमारे से बीमार नहीं हो रही है। चलिए हम चीज़ साइड, अब पहले फिर इसको हम ऑयल की जगह यूज़ कर लेते वो ज़्यादा बेहतर था। आय हाय किधर लगा रहे हो उसको? मुझे नहीं पता इस तरह का यार ये मुझे अब चिढ़ चढ़ रही है। मुझे चीज़ ऑमलेट नहीं आता ना। You just put the cheese on one क्योंकि मैं side चीज़ and खाता ही नहीं। you flip it over. How difficult is it? ओके ये देखिए You कितना आसान था। नालायक्स। मैं चेक कर रहा था आप घर पे खाना बनाती हैं कि नहीं, आपको आता है? Very नहीं good. मतलब हमने आपको चेक करना था, आप मुझे चेक कर रहे हैं। इस चेकिंग के अंदर ही बेड़ा गर्क हो जाना है। देखिए फिर गलती होगी तो दोनों संभाल लेंगे ना एक दूसरे। नहीं दोनों क्यों संभालेंगे? तुम अपने घर अपनी बीवी संभालो, मैं अपने घर अपना मियाँ संभालती हूँ। नुमान सब अपने अपने मसाइल संभालें। पता नहीं इसने गलत टाइम पे चीज डाल दी है, कुछ नहीं मुझे इस लड़के की समझ आ देखिए रही। मैं चीज़ ऑमलेट
चल दे, कोई बात नहीं, क्यों नहीं चीज़ कोई ऑमलेट बात नहीं, खाते? पेट में जाने के बाद एक जैसे हो जाते हैं। ओए अल्लाह, वो तो पेट में जाने के बाद हर चीज़ एक जैसी हो जाती है। देखिए प्लीज आप Unless बच्चे के पेट में मैंने जाए कहा तो हम जरा तो फिर ये बर्दाश्त लोग- कर लेंगे, उनको ज़्यादा बुरा लग रहा होगा क्योंकि उनकी फील्ड है, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मैं गलत कर रही हूँ क्या? नहीं, हमने जो मैं जिस तरह की चीज़ बना रहा हूँ, लेकिन चले आप ऐसा नॉट करें। बैड, अच्छा, टेस्टी होगी। अच्छा टेस्टी होगी, चल ये क्या है? पराठा बना। आजा। ये काम मुश्किल है। हाँ। चले पाकिस्तान का ये मुझे ये लाइटर चाहिए ना। हाँ जी, वो बिलाएं, सड़ ना जाना नुमान। वैसे सड़ने से ख्याल आया, जिस तरह लड़कियां इंडस्ट्री में एक दूसरे से सड़ती हैं और मानती नहीं हैं, क्या लड़के भी सड़ते हैं? लड़के नहीं होते हैं। अच्छा, क्योंकि बात ये है कि देखो ना, जब तुम लोग काम करते हो फील्ड के अंदर तो ऑब्वियसली एक कंपटीशन का एलिमेंट तो होता ही है। वो दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनल जेलेसी, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो होना चाहिए। अब पराठे में ये देखते करिए। हैं क्या करता है, क्योंकि ऑमलेट तो मैंने ही बनाया है। अच्छा जी, चले जी, क्या करेंगे आप? मुझे बहुत अरसा हो गया बनाए हुए। चलें। नहीं, आप इतने जो पापे पुप्पे नहीं, फुप्पे वही चाचे। मैंने पराठे। चलें, कोई नहीं, हाँ जी, कोई नहीं, चले बनाते हैं। मैं ज़रा उधर मामला जो है ज़रा हम अपने पे हाँ ये अच्छा नहीं, किया ये देखिए, ये देखा कितने अच्छे बनाया। मैंने क्या अल्लाह, मैंने गरम चिमटा सबने से बांध देखा, के मैंने रखते अंडा हैं, अच्छा। तोड़ा, अंडा डाला, अंडा मिर्ची तोड़ा, डाली, आपने डाला। बोला मिर्ची ज़्यादा डाल दी। साफ पता चल। हाय, अरे कितना यार। गोल सा पेड़ा बनाया है। अभी आप देखें, चेक कीजिएगा। अच्छा जी, अल्लाह आपको खुश रखे। पठान पेड़ा वैसे पेड़ा ठीक बना लिया। आप वो चेक कीजिएगा, वो मैंने होटलों में बनाते हुए देखा, वो ऐसे ही बना रहे हैं। होटलों में साफ पता चल रहा है कि घर पे मार पिटती है और चल रोटी बना, ये वो वाला हाल लग रहा है इस वक्त। ओए हैं नुमान, हाँ जी, आई एम शॉक्ड। बचपन में पराठे बनाए मैंने। नहीं, आपने खुद ही कहा है मैंने सारे काम किए ना, बैंक नहीं में भी किए। काम किया है मैंने, मैंने क्रिकेट भी खेली है, तो मैंने कहा शायद पराठे भी बनाए। हाय हाय, नजर लग गई ना कोई पराठे। बात। अब देखें यार, खूबसूरती खराब हो रही यू है। नलायक हियर। देखा, मैं चेक कर रहा हूँ आपको आता है कि नहीं आता। नहीं, मेरी क्यों चेकिंग हो रही है? भाई- मेरे तो व्यूअर्स जानते हैं कि मैं नलायक हूँ, मैं होस्टिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकती। देखें भाई, आप मेरे मैटर करता है, बिल्कुल गोल होना चाहिए। देखें कितना खूबसूरत प्यारा। अच्छा, वो यूं भी करते हैं ना। आप देखें इसको यूं करके। ऑयल का है? पहले रखो ना, ऑयल उसके बाद डलेगा। अच्छा, पराठे में बाद में डलता है? है? कैसा गोल है ना? है? है ना? अच्छा नुमान, हाँ जी। हैरान कुन सी बात है, मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी दिस सिविलाइज्ड। अच्छा नुमान, चल अपने फैंस को कोई पैगाम ही दे दे गलती से। देखिए भाई, जैसा भी खाना बनाए पर बनाइए, बहुत जरूरी है। कभी भी आप लोगों को चैनल पे आना पड़ सकता है, कहीं पर जिक्र हो सकता है, वरना मेरी तरफ बुराई आ जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है, खाना आना चाहिए, सिर्फ खाना नहीं आना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए। बनाना आना चाहिए। अच्छा, हम इस बेचारे पराठे को मुकम्मल करेंगे, जिस दौरान हम अमन से सॉन्ग सुनेंगे। अमन, ये बता दो कि आजकल किन कामों में मसरूफ़ हो? आजकल मेरे कुछ ऑडियोज़ कंप्लीट हो चुके हैं, सारे अपने सॉन्ग्स बना रही हूँ और इंशाल्लाह उनके शूट्स करूँगी, फिर दोबारा आपके प्रोग्राम में आके जिस तरह आज परफॉर्म किया अपना सॉन्ग। इंशाल्लाह। ओवर टू यू अमन, हमारे शो को क्लोज करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंड नुमान, you're a rock star. I love you and you are brilliant and your family is amazing. You are amazing. अल्लाह ताला आपको, ज़ारा को, आयशा को, आसमा को, चारों को कामयाबी दे। And when Asma decides to re-enter the field again, अल्लाह उसको मज़ीद कामयाबी दे। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पीटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरा पराठा बहुत अच्छा बना है। Considering the fact that सारा काम मैंने किया है, I don't know what he is done. देखिए मेन शेफ जो होते हैं ना, वो सिर्फ मेजर चीज़ें निकाल के दे देते हैं, बाकी जो उनके असिस्टेंट कर रहे होते हैं। क्यों भाई? तो आप मेरी असिस्टेंट है, तो आपने ज़रा बस उसको क्या सेक दिया तो हो गया? सारी मेहनत मेरी है। अच्छा, सारी मेहनत आपकी है। जी जी। अच्छा, ये ज़रा हम एक तस्वीर पहले दिखाना चाहते हैं बच्चों की सबकी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, और लॉट्स ऑफ गर्ल्स में एक बॉय। और बाय द वे व्यूअर्स, पराठे की भी गुलाई देख लें, परफेक्ट है। अब अगर आपकी शादी ना हुई होती तो मैं कैसे कह सकती थी कि अब आपकी शादी हो सकती है ना? क्योंकि आपने गोल बहुत सारे रिश्ते भी आ जाते हैं बहुत से टीवी में रिश्ते देख आ जाते हैं। हाँ, शुक्र है ऑलरेडी पहले से हमने शादी कर दी है। जैसे कि आपकी आसमा ने कहा कि नुमान की दीवानी की कॉल आई थी। अच्छा जी, हम पराठा बना रहे हैं। ओवर टू यू अमन।